सुल्तानगंज के घाट पर सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, पर गंगा के किनारे मानो आकाश के सारे रंग उतर आए थे। केसरिया कपड़ों में लिपटे कांवरिये, भीगे हुए माथे, थके हुए चेहरे और भीतर छिपी अनगिनत मनोकामनाएं लेकर जल भर रहे थे। मीरा झा ने दोनों हथेलियों से गंगा का ठंडा जल छुआ तो उसे लगा जैसे मां सावित्री की जलती हुई देह पर किसी ने क्षण भर को शीतल पट्टी रख दी हो। उसने आंखें बंद कीं और बहुत धीरे से शिव का नाम लिया। मीरा ने अपनी कांवर को सावधानी से उठाया, जैसे वह सिर्फ बांस की दो छड़ों पर बंधे जल कलश न हो, बल्कि उसकी मां की आखिरी सांसें हों। उसके साथ गांव की 5 और स्त्रियां थीं, पर उनमें भी वह अकेली ही चल रही थी। विधवा नहीं थी, पर विधवा से कम भी नहीं समझी जाती थी। विवाहित नहीं थी, पर सुहाग की राख उसके भीतर अब तक धुआं देती थी। तलाकशुदा स्त्री के लिए गांव की गलियों में कोई अलग नाम नहीं होता, बस हर निगाह उसका नाम बन जाती है। गंगा किनारे की भीड़ में कोई उसे जानता नहीं था, इसलिए पहली बार उसे अपने माथे का खालीपन उतना भारी नहीं लगा। यहां सब बाबा के यात्री थे, सबके पैर में छाले थे, सबके कंधों पर बोझ था, और सब अपने भीतर किसी न किसी टूटे हुए संसार को उठाए चल रहे थे। बोल बम की आवाज जब घाट से उठकर आसमान में फैलती, तो मीरा को लगता कि इतने लाख कंठों की पुकार में शायद उसकी छोटी सी विनती भी कहीं जगह पा जाएगी। उसने मां के लिए जीवन मांगा, अपने लिए नहीं। रास्ता लंबा था, और श्रावण की उमस ने सुबह से ही देह को पसीने में भिगो दिया था। मिट्टी की पगडंडी पर लाल धूल उड़ती, दुकानों से अगरबत्ती और तले हुए पकौड़ों की गंध आती। कहीं कोई ढोल बजाता, कहीं कोई नंगे पैर रोता हुआ आगे बढ़ता। मीरा के पैर अभी यात्रा के आरंभ में ही दुखने लगे थे, पर वह किसी से कह नहीं सकती थी। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि स्त्री का दर्द जितना चुप रहता है, उतना ही पवित्र माना जाता है। भदौनी गांव से निकलते समय उसकी मां सावित्री ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा था। बिस्तर पर पड़ी मां की हड्डियां जैसे त्वचा को भीतर से काट रही थीं, पर आंखों में अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा था कि बैद्यनाथ बाबा वैद्य भी हैं, देव भी हैं, और जिनके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं बचता, उनके पास उनका द्वार रहता है। मीरा ने उनकी बात पर सिर हिलाया था, मगर भीतर कहीं एक डर था कि क्या देवता भी उन स्त्रियों की सुनते हैं जिन्हें मनुष्यों ने अपशकुन मान लिया हो। मीरा के पिता बहुत पहले चले गए थे, और उनकी छोटी सी पुश्तैनी जमीन भी कर्ज के कागजों में धीरे धीरे सिकुड़ गई थी। मां ने ब्राह्मण कुल की मर्यादा बचाए रखने के लिए दूसरों के घर पूजा पाठ कराया, पापड़ बेचे, और बेटी की शादी के लिए हर सिक्का जोड़ा। जब राघव प्रसाद का रिश्ता आया था, तो सावित्री ने इसे शिव की कृपा समझा था। लड़का पढ़ा लिखा था, गांव के स्कूल में शिक्षक था, और उसका घर भले धनी न हो, पर प्रतिष्ठित माना जाता था। मीरा को आज भी वह दिन याद था जब पहली बार राघव उसे देखने आया था। आंगन में आम का पेड़ था, नीचे पीढ़े पर चाय रखी थी, और वह पर्दे के पीछे से उसकी धीमी आवाज सुन रही थी। राघव ने दहेज की कोई बात नहीं की थी, उसने सिर्फ इतना पूछा था कि मीरा पढ़ना चाहती है या नहीं। उस प्रश्न में उसे संसार की सारी करुणा दिखाई दी थी। उसे लगा था कि यह पुरुष दूसरों जैसा नहीं होगा, यह उसके मौन को भी पढ़ सकेगा। शादी के दिन अग्नि के चारों ओर घूमते हुए मीरा ने विश्वास किया था कि 7 फेरे केवल रस्म नहीं, 7 जन्मों का आश्वासन होते हैं। राघव ने उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा था, जैसे भीड़ और शोर के बीच कोई निजी वचन दे रहा हो। मीरा ने लाल साड़ी के घूंघट में छिपकर मुस्कुराया था। उस रात उसने पहली बार सोचा था कि उसकी मां की सारी तपस्या सफल हुई, पर उसे कौन बताता कि कभी कभी अग्नि साक्षी होकर भी घरों के भीतर जलने वाली आग को रोक नहीं पाती। राघव की मां कमला देवी ने आरंभ से ही मीरा को नापने का एक अदृश्य तराजू बना रखा था। साड़ी कितनी लाई, बर्तन कितने आए, मायके से नकद कितना मिला, और बहू की चाल में कितनी विनम्रता है, हर बात का हिसाब था। मीरा सुबह सबसे पहले उठती, तुलसी में जल देती, रसोई संभालती, फिर भी कमला देवी की आंखों में कमी रह जाती। वह कहती कि ब्राह्मण घर की बेटी है, पर हाथों में लक्ष्मी की रेखा नहीं। मीरा चुप रहती,
क्योंकि नई दुल्हन का उत्तर देना अशुभ माना जाता था। घर में महेंद्र प्रसाद का प्रभाव सबसे अधिक था। राघव का बड़ा भाई खेत और बाजार दोनों की भाषा जानता था और हर संबंध को लाभ हानि में तौलता था। उसकी पत्नी सुनीता मीरा से मीठा बोलती, पर पीछे से कमला देवी के कान भरती। राघव स्कूल से लौटता तो मीरा उसके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसकी आंखों की सूजन छिपती नहीं थी। राघव पूछता भी था, पर मीरा हर बार कह देती कि धुआं लग गया है, सच बोलने से घर टूटता है। यह डर उसे पहले ही सिखा दिया गया था। कांवर यात्रा के रास्ते पर बढ़ते हुए वही सब दृश्य उसके भीतर एक एक कर जागने लगे। सामने चलते बूढ़े कांवरिये के पैरों से खून रिस रहा था, फिर भी वह हर कुछ कदम पर हर हर महादेव बोलता। मीरा ने सोचा कि भक्ति भी शायद विवाह जैसी होती है। पहले मनुष्य प्रेम से चल पड़ता है, फिर धीरे धीरे पीड़ा को ही प्रमाण मानने लगता है। वह अपनी चाल संभालती रही। कंधे पर रखी कांवर का संतुलन बिगड़ता तो उसे लगता जैसे अतीत फिर वर्तमान में छलक जाएगा। दोपहर होते होते सूरज बेरहम हो गया। सड़क के किनारे लगे नीम और पीपल के पेड़ यात्रियों को थोड़ी छाया देते, पर भीड़ इतनी थी कि छाया भी बंटकर छोटी हो जाती। मीरा ने जल नहीं पिया, क्योंकि उसे डर था कि अधिक रुकने से कदम कमजोर हो जाएंगे। साथ चल रही पार्वती काकी ने उसे टोका कि बाबा के मार्ग पर शरीर को सताना भी अहंकार है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर से वह जानती थी कि उसका शरीर तो वर्षों से दूसरों के निर्णयों का बोझ ढोते ढोते सताया जा चुका है। एक छोटे से गांव के बाहर भजन मंडली बैठी थी। मंजीरे की आवाज, ढोलक की थाप और कर्कश लाउडस्पीकर मिलकर भी किसी अजीब सांत्वना की तरह लग रहे थे। स्त्रियां रुककर प्रसाद लेने लगीं। मीरा ने भी थोड़ा गुड़ और चना लिया, मगर कौर गले से नहीं उतरा। उसे याद आया कि तलाक के बाद पहली सावन में गांव की औरतों ने उसे झूले पर बैठने नहीं दिया था। किसी ने सीधे नहीं कहा, पर जब वह पास गई, सबकी हंसी अचानक रुक गई थी। उस दिन घर लौटकर सावित्री ने उसे अपने पास बैठाया था और कहा था कि समाज स्त्री के माथे पर लगे सिंदूर को उसका चरित्र समझता है, जबकि चरित्र तो उस मौन में होता है जिसमें वह अपमान पीकर भी किसी का बुरा नहीं चाहती। मीरा मां की गोद में सिर रखकर रोई थी। उसे लगा था कि तलाक के कागजों पर केवल राघव और उसका नाम नहीं कटा, उसकी पहचान भी बीच से फाड़ दी गई। तब से उसने मंदिर जाना कम कर दिया था, क्योंकि देवताओं की आंखों से भी उसे प्रश्न झरते लगते थे। लेकिन मां की बीमारी ने उसे फिर उसी शिव के पास भेज दिया था जिनसे वह रूठी हुई थी। सावित्री की खांसी में अब रक्त की पतली धार आने लगी थी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बड़े शहर ले जाने की सलाह दी थी। बड़े शहर का अर्थ था पैसा, और पैसा मीरा के घर में ऐसे था जैसे सूखे कुएं में चांद की परछाई। गांव के वैद्य ने कहा कि दवा चलेगी, पर मन का बल भी चाहिए। सावित्री ने उसी रात बैद्यनाथ धाम का नाम लिया, और मीरा समझ गई कि यह यात्रा मां की इच्छा ही नहीं, उनकी अंतिम आशा है। संध्या से पहले पहला पड़ाव आया। कई अस्थायी शिविर लगे थे, जहां स्वयंसेवक नींबू पानी, खिचड़ी और दवा बांट रहे थे। कांवरियों की भीड़ में किसी की जाति नहीं पूछी जा रही थी, किसी की कमाई नहीं तौली जा रही थी। एक मुस्लिम दर्जी अपने बेटे के साथ फटे बैग सी रहा था। 2 आदिवासी लड़कियां यात्रियों को पत्तल दे रही थीं, और एक बूढ़ी विधवा सबके माथे पर भभूत लगा रही थी। मीरा को लगा कि रास्ते पर मनुष्य शायद घर से बेहतर हो जाता है, क्योंकि यहां सब अस्थायी है। रात को खुले आकाश के नीचे बिछी चटाइयों पर स्त्रियां लेट गईं। दूर कहीं कांवड़ की घंटियां हिलतीं, कहीं कोई दर्द से कराहता, कहीं कोई मोबाइल पर घर वालों से बात करता। मीरा ने अपनी कांवर को सिरहाने रखा और मां की दी हुई छोटी सी रुद्राक्ष माला मुट्ठी में दबा ली। नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में कमला देवी की कठोर आवाज गूंजती रही। राघव की चुप्पी किसी चुप्पी की मार गाली से अधिक गहरी होती है, क्योंकि वह प्रेम की जगह से आती है। राघव ने तलाक वाले दिन भी बहुत कम बोला था। पंचायत के कमरे में पंखा चरमराता घूम रहा था। मेज पर कागज रखे थे और बाहर लोग तमाशे की तरह खड़े थे। मीरा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा था। आशा की थी कि वह कहेगा कि यह सब झूठ है। वह अपनी पत्नी को घर ले जाएगा,
पर राघव की आंखें झुकी रहीं। उसने कांपते हाथ से हस्ताक्षर किए और मीरा के भीतर कुछ ऐसा टूट गया जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन उसने जाना कि प्रेम कायर हो तो अन्याय का साथी बन जाता है। सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। पैरों के छाले अब साफ महसूस होने लगे थे, पर मीरा के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। रास्ते में बच्चे बम बम कहते हुए यात्रियों को देखते, बूढ़े हाथ जोड़ते, दुकान वाले प्लास्टिक की शीशियों में गंगा जल बेचते। एक जगह सड़क किनारे अमीर परिवार की कार रुकी थी। वे लोग भी केसरिया कपड़े पहने थे, पर उनके जूते मुलायम थे और सेवक उनके पीछे सामान उठा रहे थे। मीरा ने उन्हें देखा, फिर अपने फटे चप्पल को। भगवान के रास्ते पर भी बराबरी पूरी नहीं होती। उसने सोचा। दोपहर के बाद बादल घिर आए और हवा में मिट्टी की गंध फैल गई। पार्वती काकी ने बताया कि आगे के मार्ग पर कई अच्छे सेवा शिविर हैं। एक तो ऐसा है जहां रात दिन डॉक्टर रहते हैं और स्वयं मालिक यात्रियों के पैर धोता है। यह सुनकर कुछ स्त्रियां हंस पड़ीं कि आजकल कौन मालिक पैर धोता है। मीरा ने ध्यान नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों उसके भीतर एक अनजाना कंपन उठा। कभी राघव भी कहता था कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। फिर उसने अपने ही घर में अन्याय को सेवा क्यों नहीं माना। चलते चलते एक युवा कांवरिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, पर तुरंत कुछ स्वयंसेवक दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे छाया में लिटाया, चेहरे पर पानी छिड़का और नमक चीनी का घोल पिलाया। मीरा दूर खड़ी देखती रही। उस लड़के की मां रो रही थी और बार बार शिव को पुकार रही थी। मीरा की आंखें भर आईं, क्योंकि हर मां की पुकार में उसे सावित्री की आवाज सुनाई देती थी। उसने मन ही मन कहा कि बाबा, मेरी मां को तब तक रोक लेना जब तक मैं तुम्हारे द्वार तक न पहुंच जाऊं। शाम ढलते समय आकाश लाल हो गया, जैसे किसी ने सिंदूर को बादलों में घोल दिया हो। उस रंग ने मीरा को बेचैन कर दिया। उसने वर्षों से सिंदूर नहीं लगाया था, मगर उसकी स्मृति में उसका लालपन अब भी जीवित था। स्त्रियां अक्सर उससे कहतीं कि तलाक के बाद वह स्वतंत्र है, पर कैसी स्वतंत्रता थी यह, जिसमें समाज उसे न सुहागिन मानता था न अभागिन, बस एक चेतावनी की तरह देखता था। वह सोचती रही कि क्या विवाह का टूटना केवल संबंध का अंत है, या स्त्री की सामाजिक मृत्यु भी। रात के दूसरे पड़ाव पर भीड़ अधिक थी। जगह कम पड़ी तो मीरा और उसकी साथी ने एक दुकान के पीछे बिछे तिरपाल पर बैठ गईं। किसी ने भजन शुरू किया, भोलेनाथ सब दुख हर लेंगे, और आवाजों में थकान के बावजूद आशा थी। मीरा ने पहली बार थोड़ा खुलकर गाया। उसे लगा कि उसके गले में जमा हुआ दर्द स्वर बनकर बाहर आ रहा है। गीत खत्म हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वह उन्हें छिपाना नहीं चाहती थी। शायद यात्रा का पहला वरदान यही था कि वह रो सकी। तीसरे दिन रास्ता और कठिन हो गया। धूप, भीड़, शोर और कंधे का दर्द मिलकर देह को जड़ बना रहे थे। मीरा बार बार मां का चेहरा याद करती और कदम बढ़ाती। एक मोड़ पर दूर से एक बड़ा सेवा शिविर दिखाई दिया। केसरिया झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे। मिट्टी के चूल्हों पर खिचड़ी पक रही थी और लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही थी कि जिनके पैरों में घाव हों वे दाहिनी ओर दवा ले लें। पार्वती काकी ने राहत की सांस ली और कहा कि यहीं थोड़ा ठहरते हैं। मीरा ने कांवर सावधानी से स्टैंड पर रखी और पानी लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसकी दृष्टि एक आदमी पर ठिठक गई, जो घुटनों के बल बैठकर एक वृद्ध कांवरिये के पैर धो रहा था। उसके बाल पहले से अधिक सफेद थे, चेहरा धूप में काला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरी थकान थी। उसने वृद्ध के फटे तलवे पर मरहम लगाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर कुछ कहा। मीरा की सांस वहीं रुक गई। समय ने जैसे अचानक मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया था। वह राघव था। राघव ने सिर उठाया तो उनकी आंखें मिली। भीड़ का शोर, भजन की धुन, बर्तनों की खनक, सब क्षण भर के लिए मौन हो गए। मीरा के भीतर वह पंचायत का कमरा फिर खुल गया। वह हस्ताक्षर, वह झुकी हुई आंखें, वह अधूरा वचन। राघव उठना चाहता था, पर जैसे उसके पैरों में वर्षों का अपराध बंध गया हो। उसने मीरा का नाम नहीं लिया,
बस उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा भर आई कि मीरा का हृदय और कठोर हो गया। पश्चाताप का चेहरा देखकर घाव तुरंत नहीं भरता, कभी कभी वह और जलने लगता है। मीरा ने पानी का गिलास लिया, पर हाथ कांप गया। कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और उसे लगा जैसे गंगा जल छलक गया हो। राघव एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसके होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए। मीरा ने अपनी दृष्टि फेर ली। वह चाहती थी कि वह वहां से तुरंत चली जाए, पर उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। इतने वर्षों बाद वह आदमी उसके सामने था, जिसने उसे प्रेम भी दिया था और सबसे गहरा अपमान भी। शिव के रास्ते पर यह कैसी परीक्षा आ खड़ी हुई थी। पार्वती काकी ने पूछा कि क्या हुआ, चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया। मीरा ने कहा कि धूप लग गई है। वह झूठ बोलते हुए थक चुकी थी, फिर भी सच कहने की शक्ति नहीं जुटा पाई। राघव अब भी दूर खड़ा था, पर उसकी आंखें मीरा की कांवर पर थीं, जैसे वह समझ गया हो कि वह किसी बड़ी मनौती के साथ आई है। एक छोटे लड़के ने दौड़कर मीरा के सामने नींबू पानी रखा और बोला कि दीदी, बाबा राघव ने भेजा है। यह नाम सुनते ही मीरा का हृदय कसकर सिकुड़ गया। उसने गिलास लौटाना चाहा, पर लड़के की निष्कपट आंखें देखकर हाथ रुक गया। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा राघव सबको ऐसे ही पानी देते हैं, किसी से नाम नहीं पूछते। मीरा ने धीरे से पूछा कि वह कौन है। लड़के ने गर्व से बताया कि वही इस सेवा शिविर को चलाते हैं। दिन में घाव धोते हैं, रात में भजन करते हैं और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। मीरा ने गिलास होठों से लगाया। नींबू पानी खट्टा था, पर उसके भीतर कहीं बहुत पुरानी मिठास की राख हिलने लगी। उस रात मीरा ने शिविर में रुकने का निर्णय नहीं लिया, पर आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी कांवर उठाई और एक बार पीछे मुड़कर देखा। राघव फिर किसी कांवरिये के पैरों पर झुका था। वही हाथ जिन्होंने कभी उसके माथे से आंचल हटाकर कहा था कि वह थक जाए तो सहारा ले सकती है, आज अजनबियों के घाव धो रहे थे। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसू भीतर लौटा लिए। उसने मन में कहा कि बाबा, यदि यह तुम्हारी लीला है तो मुझे कमजोर मत पड़ने देना। रास्ता फिर शुरू हुआ, पर अब हर कदम के साथ अतीत भी चल रहा था। बोलबम की आवाजों के बीच उसे राघव की खामोशी सुनाई देती रही। उसने सोचा कि क्या मनुष्य सचमुच बदल सकता है, या अपराध बोध भी एक नया मुखौटा होता है। फिर उसने मां का चेहरा याद किया और अपने प्रश्नों को दबा दिया। अभी उसे बैद्यनाथ धाम पहुंचना था, जल चढ़ाना था, मां को बचाना था। अपने हृदय का मुकदमा वह बाद में सुनेगी, मगर भाग्य ने शायद पहले ही अगली सुनवाई तय कर दी थी। मीरा ने पूरी रात चलने की कोशिश की, पर शरीर की थकान से अधिक मन की थकान ने उसे रोक दिया। हर मोड़ पर उसे लगता जैसे पीछे से कोई धीमी आवाज उसे पुकार रही है, पर जब वह मुड़ती तो केवल कांवरियों की भीड़, धूल और टिमटिमाती दुकानों की रोशनी दिखाई देती। राघव का चेहरा उसके भीतर वैसा नहीं था जैसा उसने तलाक वाले दिन देखा था। वह आदमी अब टूटा हुआ था, पर मीरा को अपने टूटे होने की कीमत याद थी। किसी के पश्चाताप से पहले पीड़ित की राख को बोलने का अधिकार होता है। सुबह जब वे दुमका की ओर बढ़े तो आसमान हल्का धूसर था और हवा में बारिश की गंध अटकी हुई थी। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे गांव नींद से उठ रहे थे। औरतें चूल्हे जलाती, बच्चे हाथ हिलाते, बूढ़े यात्रियों को देखकर आशीर्वाद देते। मीरा ने अपने कदमों को सामान्य रखने की कोशिश की, मगर कांवर का भार अब केवल कंधे पर नहीं था। उसे लग रहा था कि राघव का दर्शन भी किसी अदृश्य झलकलश की तरह उसके भीतर बंध गया है, जिसे गिराए बिना चलना कठिन था। पार्वती काकी ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा कि बेटी, तेरे भीतर कुछ चल रहा है, पर यात्रा में मन को उलझाने से पैर भारी हो जाते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि बस मां की चिंता है। यह आधा सच था, और आधे सच कभी कभी पूरे झूठ से अधिक थका देते हैं। सावित्री की छाती में उठती खांसी, राघव की झुकी आंखें, कमला देवी की कठोर आवाज, सब मिलकर उसकी स्मृतियों का ऐसा मेला बना रहे थे जिसमें कोई भी रास्ता सीधा नहीं जाता था। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई। बूंदें पहले हल्की थीं,
फिर अचानक बड़ी और कठोर हो गईं, जैसे आकाश ने अपनी जमा हुई बेचैनी धरती पर फेंक दी हो। कांवरियों ने प्लास्टिक की चादरें निकाली, कुछ ने पेड़ों के नीचे शरण ली और कुछ नंगे पैर ही आगे बढ़ते रहे। मीरा की साड़ी भीगकर देह से चिपक गई, चप्पल कीचड़ में धंसने लगी। पानी की हर धार उसे उस दिन की याद दिला रही थी, जब वह ससुराल से मायके लौटी थी और रास्ते भर वर्षा उसके आंसुओं को छिपाती रही थी। तब भी सावन था। राघव के घर के आंगन में तुलसी चौरे के पास उसकी छोटी सी गठरी रखी थी, और कमला देवी ने कहा था कि जब घर की लक्ष्मी ही घर को डसने लगे तो उसे विदा कर देना चाहिए। मीरा ने कामपति आवाज में राघव को देखा था। वह बरामदे के खंभे से टिककर खड़ा था, आंखें नीचे, हाथ बंधे हुए। उसने केवल इतना कहा था कि कुछ दिन मायके चली जाओ, सब शांत हो जाएगा। पर कुछ दिन कभी लौटे नहीं। उस दिन का दरवाजा बंद हुआ तो विवाह का आकाश भी बंद हो गया। बारिश तेज होते होते सड़क पर पानी भर गया। दूर वहीं सेवा शिविर फिर दिखाई दिया, क्योंकि रास्ता घूमकर उसके पास से ही आगे निकलता था। पार्वती काकी ने बिना पूछे निर्णय कर दिया कि सब लोग वहीं रुकेंगे। मीरा ने विरोध करना चाहा, पर थकी स्त्रियों के पैरों और कांवरों को देखकर चुप रह गई। शिविर में स्वयंसेवक दौड़ दौड़कर यात्रियों को भीतर बुला रहे थे। बांस के खंभों पर बंधी तिरपालें हवा में फड़फड़ा रही थीं। धुएं, भीगे कपड़ों, खिचड़ी और दवा की मिली जुली गंध वातावरण में भरी थी। मीरा ने कांवर को ऊंचे लकड़ी के स्टैंड पर रखा और भीड़ से बचती हुई एक कोने में बैठ गई। उसके घुटने कांप रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली कि बेटी, पांव दिखा दे, घाव खराब हो जाएगा। मीरा ने मना किया, पर औरत ने बिना पूछे उसका चप्पल उतार दिया। तलवे में छाला फूल था और लाल त्वचा बाहर दिख रही थी। तभी किसी ने पीछे से मरहम की डिब्बी बढ़ाई। मीरा ने हाथ की उंगलियों को पहचान लिया और उसकी सांस फिर अटक गई। राघव उसके सामने नहीं बैठा। उसने डिब्बी बूढ़ी औरत को देकर धीरे से कहा कि हल्दी वाला लेप लगा दीजिए, जलन कम होगी। उसकी आवाज वही थी, पर उसमें पहले की सहजता नहीं थी। अब हर शब्द जैसे अपराध की राख से होकर निकलता था। मीरा ने सिर नहीं उठाया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी आंखें उससे प्रश्न करें, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ उत्तर सुन लेने पर घृणा भी टिक नहीं पाती। वह अपने दर्द की रक्षा करना चाहती थी। वह दर्द ही तो बचा हुआ प्रमाण था कि उसके साथ अन्याय हुआ था। थोड़ी देर बाद वही छोटा लड़का, जिसने पिछली बार नींबू पानी दिया था, उसके पास बैठ गया। उसने अपना नाम शिवम बताया, पर सब उसे छोटू कहते थे। वह दुबला पतला था, आंखों में अजीब चमक थी और गले में पुरानी रुद्राक्ष माला पड़ी थी। उसने बताया कि बाबा राघव ने उसे सड़क किनारे पाया था, जब उसकी मां यात्रा में बीमार होकर मर गई थी। तब से वह शिविर में रहता है, पढ़ता भी है और सेवा भी करता है। मीरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, जैसे राघव की कहानी किसी और मुख से खुल रही हो। छोटू बोलता गया कि बाबा राघव किसी को भूखा नहीं जाने देते। पिछले साल एक अमीर व्यापारी ने दान देकर अपना नाम बड़ा लिखवाना चाहा, तो बाबा ने कहा था कि सेवा का बोर्ड जितना छोटा हो, पुण्य उतना बड़ा रहता है। वह रात को सोते नहीं, बस दीपक के सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी किसी मीरा दीदी का नाम भी बुदबुदाते हैं, पर जब छोटू पूछता है तो कहते हैं कि वह नाम प्रार्थना है, कहानी नहीं। मीरा के भीतर कुछ कांपा, पर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। शिविर के बीचों बीच राघव व्यस्त था। कोई बुखार में तप रहा था, किसी के कंधे छिल गए थे, किसी बूढ़े की कांवर टूट गई थी। वह हर किसी के पास उसी धैर्य से जाता, जैसे उसे जल्दी कहीं नहीं पहुंचना। मीरा ने चोरी से देखा कि उसके दाहिने हाथ की कलाई पर एक पुराना धागा अब भी बंधा था। वह धागा मीरा ने विवाह के पहले सावन में बांधा था, जब राघव को तेज बुखार हुआ था। उसने हंसकर कहा था कि यह रक्षा सूत्र नहीं, पत्नी का आदेश है कि अपने को संभाल कर रखना। मीरा ने आंखें फेर लीं। उसके भीतर का क्रोध फिर जागा। यदि वह धागा संभाल सकता था तो संबंध क्यों नहीं संभाल पाया? यदि वह अजनबियों के घाव पर मरहम लगा सकता था तो उसकी आत्मा पर लगे घाव के सामने पत्थर क्यों हो गया था? उसने मन ही मन
राघव से कहा कि सेवा शिविर लगा लेने से आदमी संत नहीं हो जाता। जिनके घर में न्याय मरता है, उनके दान से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं, यह वही जाने। पर यह कहते हुए भी उसे भीतर एक पीड़ा हुई, क्योंकि वह राघव को पूरी तरह झूठा मानना चाहती थी, मगर उसका चेहरा वैसा नहीं था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तिरपाल के नीचे भी पानी टपकने लगा और स्वयंसेवक यात्रियों को अंदर की ओर खिसका रहे थे। मीरा के पास बैठी पार्वती काकी ने धीरे से पूछा कि वह आदमी उसे जानता है क्या। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं। फिर उसे लगा कि यह उत्तर गले में कांटे की तरह फंस गया है। राघव ने भी कभी पंचायत में कहा था कि बात बढ़ाने से सबकी बदनामी होगी। उस दिन उसने सच को चुप्पी से ढंक दिया था। आज मीरा ने उसी चुप्पी का वस्त्र अपने ऊपर डाल लिया था। अचानक एक बुजुर्ग कांवरिया की तबीयत बिगड़ गई। भीड़ में हड़कंप मच गया। राघव दौड़कर आया। उसने आदमी की नाड़ी देखी, सिर ऊंचा कराया और छोटू को डॉक्टर बुलाने भेजा। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर हाथ स्थिर थे। मीरा ने देखा कि वह भीगे फर्श पर घुटनों के बल बैठा उस अजनबी की छाती मल रहा है और शिव का नाम ले रहा है। कुछ देर बाद आदमी ने आंखें खोलीं। उसकी पत्नी रोते हुए राघव के पैर छूने लगी। राघव पीछे हट गया और बोला कि पैर बाबा के छूइए, मैं तो अपना पाप धो रहा हूं। यह वाक्य मीरा के भीतर तीर की तरह लगा। पाप? क्या वह जानता था कि उसने पाप किया था? क्या इतने वर्षों तक उसे सचमुच यह शब्द भीतर जलाता रहा था? मीरा ने अपने फटे तलवे पर लगा लेप महसूस किया। जलन कम हो रही थी, पर मन की जलन जैसे और तेज हो गई। क्षमा का पहला शत्रु यही होता है कि वह दोषी को मनुष्य बना देती है। मीरा अभी उसे अपराधी ही रखना चाहती थी, क्योंकि अपराधी से दूरी आसान होती है, मनुष्य से नहीं। मनुष्य की आंखें पीछा करती हैं। शाम ढलते ढलते शिविर में भजन आरंभ हुआ। बाहर बारिश की बूंदें तिरपाल पर पड़तीं, भीतर कांवरियों की थकी आवाजें शिव नाम में डूबतीं। राघव हारमोनियम के पास बैठा था, पर गा नहीं रहा था। उसकी आंखें दीपक पर थीं। एक स्वयंसेवक ने उससे आग्रह किया, तो उसने धीमे स्वर में भजन उठाया। मीरा चौंक गई। विवाह के दिनों में राघव प्रातः पूजा में यही राग गाता था और वह रसोई से सुनते हुए चाय बनाती थी। उस समय गीत घर का हिस्सा था। आज वही गीत विरह की राख से उठता हुआ लगा। भजन में शिव को औघड़ कहा गया, जो भस्म में भी करुणा खोज लेते हैं। मीरा की आंखें भर आईं। उसने बहुत कोशिश की कि आवाज भीतर ही रहे, पर एक सिसकी निकल गई। राघव का स्वर क्षण भर को कांपा। उसने सामने नहीं देखा, फिर भी दोनों समझ गए कि यह सिसकी किसकी थी। पार्वती काकी ने मीरा का कंधा दबाया, बिना कुछ पूछे। यात्राओं में अनजान लोग भी कभी कभी वह सहारा दे देते हैं, जो अपने घरों में वर्षों नहीं मिलता। मीरा ने सिर झुका लिया। रात को खिचड़ी बंटी। छोटू ने मीरा के लिए अलग से थोड़ा गुड़ लाकर रखा और बोला कि बाबा ने कहा है, रास्ते में मीठा जरूरी है। मीरा ने पहली बार कठोर होकर कहा कि अपने बाबा से कहो, मुझे किसी विशेष दया की जरूरत नहीं। लड़का घबरा गया। वह गिलास उठाकर लौटने लगा, फिर रुककर बोला कि बाबा किसी पर दया नहीं करते दीदी, वह तो कहते हैं कि सेवा बराबरी से होती है। मीरा को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। उसने छोटू को वापस बुलाया, गुड़ लिया और कहा कि वह नाराज उससे नहीं है। छोटू ने मासूमियत से पूछा कि फिर किससे है। मीरा कुछ नहीं बोली। बच्चे ने बताया कि बाबा राघव भी कभी कभी कहते हैं कि नाराजगी सही जगह रहे तो आत्मा बची रहती है, गलत जगह चली जाए तो जीवन जल जाता है। मीरा ने सोचा कि राघव अब वाक्य बोलना सीख गया है, पर जब उसे एक वाक्य बोलना था तब उसने चुप्पी चुनी थी। उसने खिचड़ी का पहला कौर लिया। साधारण चावल और दाल में धुएं की गंध थी, पर भूख से अधिक उसे याद ने भर दिया। कभी वह राघव के लिए ऐसी ही सादी खिचड़ी बनाती थी। विवाह के शुरुआती दिनों में वे गरीब थे, पर कुछ संध्याएं सचमुच सुख की थीं। राघव स्कूल से लौटकर बच्चों की शरारतें सुनाता, मीरा हंसती और कमला देवी भीतर से बड़बड़ाती कि बहू ने बेटे को अपने वश में कर लिया। राघव तब भी मां की बात टाल देता था, पर रोकता नहीं था। यही छोटी छोटी चुप्पियां बाद में दीवार बन गईं।
मीरा ने समझा था कि प्रेम धीरे से जीत लेगा, पर घरों में प्रेम अकेला हो तो राजनीति से हार जाता है। महेंद्र ने इसी हार को अपने लाभ में बदल लिया। महेंद्र को मीरा की उपस्थिति खटकती थी, क्योंकि राघव उसके कहने पर जमीन के कागज देखने लगा था। शादी से पहले सब कुछ बड़े भाई के भरोसे था। मीरा ने केवल इतना कहा था कि मां की दवा, घर का खर्च और खेत की आमद का हिसाब साफ होना चाहिए। यह बात महेंद्र को तीर लगी। उसने कमला देवी से कहना शुरू किया कि बहू आते ही घर बांटना चाहती है। फिर उसने मीरा के मायके की गरीबी को शक का कारण बना दिया। गरीब बहू पर संपत्ति की नजर का आरोप लगाना आसान था, क्योंकि समाज पहले से ही उसे दोषी मानने को तैयार रहता है। मीरा ने कई बार राघव से कहा कि वह केवल न्याय चाहती है, हिस्सा नहीं। राघव सुनता, उसका हाथ पकड़ता, पर जब परिवार के सामने बात उठती तो उसका साहस पिघल जाता। वह कहता कि समय के साथ सब ठीक होगा। मीरा आज सोचती थी कि समय अपने आप कुछ ठीक नहीं करता, वह केवल अन्याय को पुराना बना देता है, और पुराना अन्याय परंपरा कहलाने लगता है। शिविर की रोशनी में बैठे हुए उसे लगा कि राघव ने शायद यह बात बहुत देर से सीखी है। जब सीखने की कीमत उसकी पत्नी ने चुकाई। रात गहरी हुई तो यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे सोने लगी। तिरपाल के नीचे नमी थी, पर थके हुए शरीरों को कहीं भी नींद आ जाती है। मीरा अपनी कांवर के पास बैठी रही। उसे डर था कि नींद में वह अतीत के किसी कमरे में लौट जाएगी। तभी राघव दूर से आया और कुछ कदम की दूरी पर रुक गया। उसने हाथ जोड़कर बहुत धीमे कहा कि तुम्हारी कांवर सुरक्षित है, यहां रखी रहेगी तो कोई छुएगा नहीं। मीरा ने बिना उसकी ओर देखे कहा कि मेरी चीजों की रक्षा करने की चिंता अब क्यों जागी। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उत्तर देने में समय लिया, फिर बोला कि देर से जागी चिंता को अधिकार नहीं मिलता। यह मैं जानता हूं। मीरा ने पहली बार उसकी ओर सीधा देखा। उन आंखों में वह पुराना शिक्षक नहीं था जो सरल शब्दों में बच्चों को धर्म और सत्य पढ़ाता था। वहां एक थका हुआ यात्री था, जो शायद अपनी ही आत्मा से बहुत दूर चला गया था। उसने कहा कि अगर जानते हो तो दूर रहो। राघव ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि मैं दूर ही हूं, बस रास्ते पर सेवा मेरा काम है। मीरा चाहती थी कि वह कुछ कठोर कहे, कुछ ऐसा जिससे राघव टूटे और उसे संतोष मिले, पर उसके होंठ सूख गए। इतने वर्षों की पीड़ा एक क्षण में वाक्य नहीं बनती। राघव ने जेब से छोटी सी दवा की पुड़िया निकाली और जमीन पर रख दी। बोला कि तलवे का घाव खुला है, सुबह चलने से पहले लगा लेना। मीरा ने कहा कि मुझे तुम्हारी दवा नहीं चाहिए। वह शांत स्वर में बोला कि मत लगाना, पर पास रख लो। कभी कभी दवा का उपयोग करने से दाता का अपराध कम नहीं होता, केवल घाव बिगड़ने से बच जाता है। यह सुनकर मीरा का क्रोध फिर उठना चाहता था, पर वह थक गई थी। राघव चला गया। उसके जाते ही मीरा ने पुड़िया को देखा। हल्दी, कपूर और किसी जड़ी की हल्की गंध आ रही थी। उसने उसे उठाया नहीं, फिर भी फेंका भी नहीं। बाहर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भीतर कोई बच्चा नींद में रोया। मीरा ने रुद्राक्ष माला पकड़ी और आंखें बंद कीं। उसने शिव से कहा कि मुझे न्याय चाहिए, करुणा नहीं। पर भीतर से एक दूसरी आवाज आई कि कभी कभी न्याय का पहला रूप सत्य होता है। सुबह से पहले शिविर में फिर हलचल शुरू हो गई। राघव दूर खड़ा कांवरों की पंक्ति ठीक करा रहा था। मीरा ने देखा कि उसकी कलाई पर पट्टी बंधी है। शायद रात में किसी टूटे बांध से चोट लगी होगी। छोटू दौड़ता हुआ आया और बोला कि रास्ता आगे फिसलन भरा है, दीदी धीरे चलना। फिर उसने धीरे से जोड़ा कि बाबा ने नहीं कहा, मैंने खुद कहा। मीरा के चेहरे पर अनचाही मुस्कान आ गई। बच्चों के प्रेम में दोषियों की छाया भी पूरी नहीं उतरती। उसने अपनी कांवर उठाई और मन को कठोर किया। चलने से पहले उसने दवा की पुड़िया वहीं छोड़ देने का निश्चय किया, पर जब तलवे में दर्द उठा और खून की हल्की नमी महसूस हुई तो उसने उसे चुपचाप अपने थैले में रख लिया। यह स्वीकार नहीं था, केवल विवशता थी। वह स्वयं को यही समझाती रही। राघव ने दूर से देखा, पर कोई भाव प्रकट नहीं किया। वह बस हाथ जोड़कर सभी यात्रियों को विदा कर रहा था। मीरा जब उसके पास से गुजरी तो दोनों के बीच एक क्षण का मौन ठहरा। उस मौन में आरोप भी थे, पछतावा भी, और अधूरा जीवन भी।
मीरा आगे बढ़ गई, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह यात्रा केवल बैद्यनाथ धाम तक नहीं जाएगी। रास्ता उसके भीतर भी खुल चुका था, जहां वर्षों से बंद पड़े प्रश्न, सूखी हुई करुणा और जलती हुई स्मृतियां एक साथ चलने लगी थीं। राघव ने उसे रोका नहीं, पुकारा नहीं, और शायद इसी ने उसे और बेचैन किया, जिसे वह कायर समझकर पीछे छोड़ आई थी। वह अब अपने अपराध के साथ खड़ा था, पर क्या अपराध स्वीकार कर लेने से इतिहास बदल जाता है? मीरा के पास अभी उत्तर नहीं था। राघव से फिर दूर निकल आने के बाद भी मीरा के भीतर उसका सेवा शिविर जैसे एक धुंधली लौ की तरह जलता रहा। पैरों में लगी दवा ने दर्द कुछ कम किया था, और यही बात उसे सबसे अधिक खटक रही थी। वह चाहती थी कि राघव से मिला हर स्पर्श, हर वस्तु, हर स्मृति केवल विष हो, ताकि उसे ठुकराना आसान रहे। मगर जीवन इतना सीधा न्याय नहीं करता। कभी कभी जिस हाथ ने अपमान की ओर धकेला होता है, वही देर से सही घाव पर मरहम भी रख देता है, और पीड़ित मन इस विरोधाभास से थक जाता है। दोपहर की यात्रा में भीड़ कुछ कम हुई तो मीरा के सामने अतीत की गलियां खुलने लगीं। विवाह के बाद उसका पहला महीना किसी अनगढ़ सपने जैसा था। राघव उसे स्कूल के पुराने बरामदे दिखाने ले गया था, जहां बच्चे मिट्टी पर अक्षर लिखते थे और वह उन्हें हंसकर सुधारता था। मीरा ने वहीं पहली बार उससे कहा था कि वह भी गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती है। राघव की आंखें चमक उठी थीं। उसने कहा था कि घर में धीरे धीरे बात करेंगे। वहीं धीरे धीरे बाद में प्रतीक्षा का कुआं बन गया, जिसमें मीरा का विश्वास गिरता चला गया। कमला देवी को बहू का पढ़ना पढ़ाना पसंद नहीं था। उनके लिए आदर्श बहू वह थी, जिसकी पायल रसोई और पूजा घर के बीच बजे, बाहर की दुनिया में नहीं। वे अक्सर कहती कि ज्यादा पढ़ी स्त्रियां घर की दीवारों को छोटा समझने लगती हैं। मीरा विनम्रता से कहती कि वह घर छोड़ना नहीं चाहती, बस गांव की बच्चियों को अक्षर सिखाना चाहती है। कमला देवी के चेहरे पर उस समय अपमान उतर आता, मानो बहू ने सेवा नहीं, विद्रोह मांग लिया हो। राघव सुनता, फिर मां की थकान, घर की परंपरा और सही समय की बात करता। महेंद्र प्रसाद उस घर का अदृश्य मुखिया था। पिता की मृत्यु के बाद उसने खेत, बैंक, अनाज, किराए की दुकानें और पंचायत के संबंध सब अपने हाथ में ले लिए थे। राघव को वह पढ़ा लिखा पर दुनियादारी में कमजोर कहता, और इसी कथन के बहाने हर निर्णय स्वयं करता। मीरा ने जब खर्च का हिसाब पूछा तो उसने हंसते हुए कहा कि नई बहू को रसोई के मसाले पहचानने चाहिए, जमीन के कागज नहीं। उस हंसी में घर की सारी सत्ता छिपी थी। कमला देवी ने उसी दिन से मीरा को शंका की निगाह से देखना और तेज कर दिया। मीरा को आरंभ में समझ नहीं आया कि उसके विरुद्ध वातावरण कैसे बन रहा है। सुबह की पूजा में यदि दीपक देर से जले तो कहा जाता कि मायके की संस्कारहीनता है। दाल में नमक कम हो तो यह संकेत माना जाता कि बहू का मन घर में नहीं। मायके से पत्र आए तो सुनीता भाभी मुस्कुराकर पूछती कि कहीं पैसे तो नहीं मांग रहे। धीरे धीरे हर सामान्य बात अपराध का रूप लेने लगी। मीरा ने राघव से कहा कि उसे डर लगता है। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वह साथ है, मगर साथ होना और साथ खड़ा होना अलग बातें हैं। एक शाम मीरा ने राघव को जमीन के पुराने कागज दिखाए। उसने देखा कि कई खेत महेंद्र के नाम चुपचाप चढ़ गए थे, जबकि कमला देवी को बताया गया था कि वे घर की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। राघव घबरा गया। उसने कहा कि बड़े भैया से पूछना होगा। मीरा ने केवल इतना कहा कि पूछना अपमान नहीं, अधिकार है। अगले ही दिन महेंद्र ने कमला देवी के सामने आरोप लगाया कि बहू ने आते ही भाइयों में फूट डाल दी। उसके शब्दों में इतना अभ्यास था कि झूठ भी घर की मर्यादा जैसा लगने लगा। राघव वहीं बैठा रहा, माथा झुकाए। उस रात पहली बार कमला देवी ने मीरा को कुलच्छनी कहा। मीरा के कान जल उठे, पर उसने प्रतिवाद नहीं किया। वह रसोई में जाकर चूल्हे की बुझती राख कुरेदती रही। राघव देर से आया, बोला कि मां गुस्से में थीं, मन पर मत लो। मीरा ने पूछा कि क्या वह भी उसे दोषी समझता है। राघव ने तुरंत कहा नहीं, पर उसकी आंखों में भय था। उसे सत्य पर विश्वास था, पर सत्य के लिए लड़ने का अभ्यास नहीं था।
मीरा ने उसी रात जाना कि डरपोक प्रेम दुख देता है, क्योंकि वह उम्मीद बनाकर धोखा देता है। दिन बीतते गए और घर का वातावरण अधिक विषैला होता गया। सुनीता ने एक दिन मीरा के संदूक से उसकी पुरानी कॉपी निकाली, जिसमें कॉलेज के दिनों की कविताएं और मित्रों के नाम लिखे थे। उनमें एक नाम अरुण भी था, जो कभी उसकी कक्षा में पढ़ता था और अब पटना में नौकरी करता था। महेंद्र ने इसी नाम को हथियार बना लिया। उसने कहा कि बहू का मन कहीं और है, इसलिए वह घर की संपत्ति में दिलचस्पी दिखाती है। मीरा स्तब्ध रह गई। एक पुराने पन्ने पर लिखे नाम से स्त्री का चरित्र नाप लिया गया। राघव ने उस आरोप को झूठ कहा, पर वह घर के भीतर ही कहा, बाहर पंचायत में बोलने का साहस नहीं जुटा। कमला देवी ने रोकर मोहल्ले में कहना शुरू किया कि बेटे की किस्मत फूट गई। लोग दरवाजे पर खड़े होकर फुसफुसाते, फिर चुप हो जाते। मीरा जब कुएं से पानी भरने जाती तो औरतें अचानक विषय बदल देती। समाज को सत्य से अधिक कहानी चाहिए होती है, और महेंद्र ने उन्हें कहानी दे दी थी। गरीब मायके की पढ़ी लिखी बहू, पुराने प्रेमी से संपर्क, संपत्ति की लालसा, सब कुछ लोगों की कल्पना को संतुष्ट करता था। मीरा ने अरुण को वर्षों से नहीं देखा था। वह केवल कॉलेज के पुस्तकालय में साथ पढ़ता था, जहां गरीबी, परीक्षा और भविष्य की चिंता मित्रता बना देती थी। शादी के बाद उसने किसी को पत्र नहीं लिखा, फिर भी उसे सफाई देनी पड़ रही थी। उसने राघव से कहा कि वह पंचायत के सामने स्पष्ट कहे कि उसे अपनी पत्नी पर विश्वास है। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें नम थीं। बोला कि वह कहेगा, अवश्य कहेगा। पर जब दिन आया तो उसकी आवाज कांप गई। उसने कहा कि मामला घर का है, बाहर फैलाना ठीक नहीं। यही वाक्य मीरा की आत्मा पर हथौड़े जैसा पड़ा। पंचायत की बैठक गांव के पुराने पीपल के नीचे हुई। पुरुषों ने खाटें डाली और स्त्रियां दूर दीवारों के पास खड़ी रहीं। मीरा से प्रश्न ऐसे किए गए जैसे वह अपराधी हो। क्या वह शादी से पहले किसी से बात करती थी? क्या उसे मायके से संतोष नहीं था? क्या उसने राघव को भाई से अलग होने को कहा? हर प्रश्न के पीछे उत्तर पहले से तय था। मीरा ने शांत स्वर में सच बताया, पर सच सुनने वाले कान कम थे। महेंद्र ने आंसू भरी आवाज में कहा कि वह घर बचाना चाहता है। झूठ जब रोता है तो भीड़ जल्दी पिघलती है। राघव की बारी आई तो मीरा की सांस रुक गई। उसने सोचा, अब वह बोलेगा। वह कहेगा कि मीरा निर्दोष है, उसने कभी घर तोड़ने की इच्छा नहीं की, और वह अपनी पत्नी के सम्मान को किसी भी झूठ से ऊपर रखता है। राघव उठा, पर उसकी नजरें मां पर टिक गईं। कमला देवी रो रही थी। महेंद्र गंभीर चेहरा बनाए बैठा था। राघव ने बस इतना कहा कि उसे शांति चाहिए। मीरा ने उस क्षण समझ लिया कि शांति शब्द अक्सर अन्याय के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि वह तूफान से डरता है। बैठक के बाद मीरा को कुछ दिन मायके भेजने का निर्णय हुआ। कहा गया कि दूरी से मन शांत होगा। यह किसी निर्वासन से कम नहीं था। उसकी छोटी सी गठरी बांधी गई और कमला देवी ने उसे बिना आशीर्वाद विदा किया। राघव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में विनती थी, पर होंठ बंद। मीरा चाहती थी कि वह एक बार कह दे, मत जाओ, पर उसने कहा कि मैं जल्दी लेने आऊंगा। मीरा ने विश्वास करना चाहा। विवाह का प्रेम इतनी आसानी से मरता नहीं। वह आखिरी झूठ को भी दवा समझकर पी लेता है। मायके लौटते समय बारिश हो रही थी। बैलगाड़ी की छत से पानी टपकता, रास्ते में कीचड़ उछलता, और मीरा की गोद में उसकी चूड़ियों की खनक बुझी हुई लगती। सावित्री ने दरवाजा खोला तो बेटी को देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा ने मां के पैरों में सिर रख दिया और पहली बार खुलकर रोई। सावित्री ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके भीगे बाल सहलाती रहीं। उन्हें संसार का अनुभव था। वे जानती थीं कि जब विवाहित बेटी बिना सूचना लौटती है तो उसके साथ केवल सामान नहीं, कोई टूटा हुआ विश्वास भी आता है। राघव ने पहले सप्ताह पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरे सप्ताह संदेश आया कि मां बीमार है, थोड़ा समय लगेगा। तीसरे सप्ताह कोई खबर नहीं आई। चौथे सप्ताह महेंद्र स्वयं 2 लोगों के साथ आया और बोला कि संबंध अब संभव नहीं। उसने मीरा पर घर की बदनामी,
मानसिक प्रताड़ना और चरित्रहीनता के संकेतों से भरा कागज दिखाया। सावित्री ने कांपते हाथों से उसे पढ़ना चाहा, पर शब्द धुंधले हो गए। मीरा ने पूछा कि राघव कहाँ है। महेंद्र ने कहा कि वह परिवार के निर्णय के साथ है। यह सुनकर मीरा की देह जैसे भीतर से खाली हो गई। तलाक की प्रक्रिया शहर के छोटे से वकील दफ्तर में शुरू हुई। मीरा ने विरोध किया, पर उसके पास धन नहीं था, गवाह नहीं थे और पति का स्पष्ट समर्थन नहीं था। समाज ने उसे पहले ही दोषी मान लिया था। सावित्री ने अपने गहने बेचकर वकील किया, पर गहने कम थे, कागज अधिक। राघव हर तारीख पर आता, चुप बैठता और लौट जाता। उसकी आंखें मीरा से क्षमा मांगती, पर उसका हस्ताक्षर उन आंखों से अधिक शक्तिशाली था। कानून की भाषा सूखी थी, पर हर पंक्ति में मीरा का जीवन जल रहा था। आखिरी दिन अदालत के बाहर मीरा ने राघव से अकेले में पूछा कि क्या वह सचमुच मानता है कि वह दोषी है। राघव ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला कि वह नहीं मानता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मीरा ने उसे देखा और पहली बार उसके भीतर प्रेम से अधिक घृणा उठी। उसने कहा कि देर किसी घड़ी ने नहीं की, तुमने की है। अगर पति सत्य जानते हुए भी पत्नी को झूठ के हवाले कर दे, तो वह अजनबी से भी अधिक क्रूर होता है। राघव रो पड़ा, पर मीरा उस दिन रोई नहीं। तलाक के बाद गांव लौटना किसी दंड यात्रा से कम नहीं था। जिन स्त्रियों ने उसकी शादी में गीत गाए थे, वे अब उसे देखकर दया और भय का मिश्रित भाव दिखातीं। कुछ पुरुषों की निगाहें बदली हुई थीं, जैसे अकेली स्त्री उपलब्ध देह हो। मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्धा ने उसका माथा देखकर कहा कि भगवान ऐसी छाया किसी घर पर न डाले। मीरा ने उसी दिन शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूछा था कि क्या स्त्री का सम्मान इतना सस्ता है कि पुरुष की चुप्पी से मिट जाए। उत्तर में केवल घंटी बजी और वह घर लौट आई। सावित्री ने बेटी को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कर्म का चक्र धीमा होता है, पर अंधा नहीं। मीरा ने काम करना शुरू किया। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और खाली समय में सिलाई करती। अरुण ने एक बार किसी के हाथ से सहायता भेजनी चाही, पर मीरा ने लौटा दी। अब वह किसी पुराने नाम को अपने जीवन पर फिर से आरोप बनने नहीं देना चाहती थी। उसका संसार छोटा था, पर आत्मसम्मान उसमें दीपक की लौ की तरह बचा रहा। रातों में वह कभी कभी राघव को याद करती, फिर अपने मन को डांट देती। इधर राघव के घर में भी शांति नहीं आई। महेंद्र ने जमीन के कागज पूरी तरह अपने नाम कर लिए और कमला देवी को समझाता रहा कि सब परिवार की भलाई के लिए है। राघव भीतर से टूट चुका था, पर अब भी निर्णायक नहीं हो पा रहा था। जब उसे सच्चाई के कुछ प्रमाण मिले, तब तक मीरा बहुत दूर जा चुकी थी। उसने मां से कहा कि मीरा निर्दोष थी। कमला देवी ने पहले क्रोध किया, फिर रोने लगी कि अब कहने से क्या होगा। राघव ने उस दिन पहली बार अपने ही घर को श्मशान जैसा देखा। जीवित लोग थे, पर सत्य मर चुका था। यात्रा के वर्तमान में चलते हुए मीरा को लगा कि अतीत केवल बीती घटना नहीं, शरीर में बस जाने वाली स्मृति है। हर छाले में उसे वह न्यायहीन बैठक याद आती, हर बारिश में वह निर्वासन, हर भजन में वह घर जहां प्रेम ने साहस नहीं पाया। उसने अपनी कामवर का संतुलन ठीक किया और आगे देखा। बैद्यनाथ धाम अभी दूर था, पर उसे लग रहा था कि शिव उसे केवल मां की बीमारी के लिए नहीं बुला रहे। शायद उसे अपने भीतर जमा प्रश्नों का भी जल चढ़ाना था। वह नहीं जानती थी कि राघव की कथा अभी समाप्त नहीं हुई। संध्या को जब वह अगले पड़ाव पर पहुंची, तो एक बूढ़े पुजारी ने यात्रियों को बताया कि बाबा का मार्ग शरीर नहीं, हृदय की गांठें खोलता है। मीरा ने यह सुना और अनायास उसकी उंगलियां थैले में रखी दवा की पुड़िया पर चली गईं। उसने उसे निकाला, देखा और फिर वापस रख लिया। वह अभी राघव को क्षमा नहीं कर सकती थी, शायद करना भी नहीं चाहती थी, पर वह यह भी नकार नहीं पा रही थी कि झूठ के नीचे दबे सत्य ने कहीं सिर उठाना शुरू कर दिया है। रात की हवा में शिव नाम गूंजा और मीरा बहुत देर तक जागती रही। मीरा के जाने के बाद राघव के घर में जो खालीपन उतरा, वह तुरंत किसी को दिखाई नहीं दिया। कमला देवी ने पहले तो मान लिया कि घर से अपशकुन हट गया है, और महेंद्र ने राहत की सांस ली कि अब कोई कागजों का हिसाब नहीं पूछेगा।
सुनीता ने रसोई की चाबियां अपने आंचल में बांध लीं, पर घर की दीवारें मनुष्यों से अधिक ईमानदार होती हैं। वे जानती थीं कि किसके कदमों से सुबह की सफाई होती थी, किसके हाथों से तुलसी चौरा सजता था और किसकी चुप्पी में भी घर का ताप घटता था। राघव पहले कई दिनों तक स्कूल जाता रहा, पर बच्चों की आवाजें उसके कानों में धुंधली पड़ गईं। वह ब्लैक बोर्ड पर सत्य लिखता, फिर चौक हाथ में ही टूट जाती। बच्चे पूछते कि मास्टर साहब, आगे क्या लिखना है, और वह उन्हें देखता रह जाता। जिस शब्द को वह वर्षों से पढ़ाता आया था, उसी के सामने वह अपने जीवन में पराजित खड़ा था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने समझा कि घर की चिंता है, विश्राम ले लो, पर राघव जानता था कि ये थकान नहीं, आत्मा की बीमारी है, जिसकी छुट्टी किसी दफ्तर में दर्ज नहीं होती। महेंद्र ने धीरे धीरे घर की बची जमीन भी गिरवी रख दी। उसने कहा कि व्यापार बढ़ेगा, सबको लाभ होगा। कमला देवी अपने बड़े बेटे पर आंख मूंदकर विश्वास करती थीं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया था कि बड़ा बेटा वंश का स्तंभ होता है। राघव ने जब कागज देखे तो कई हस्ताक्षर नकली लगे। उसके भीतर डर के साथ क्रोध भी उठा। उसने महेंद्र से पूछा, तो वह हंस पड़ा और बोला कि जिसे अपनी पत्नी संभालनी नहीं आई, वह घर का हिसाब पूछेगा। यह वाक्य राघव के सीने में गहरे धंस गया। उस रात राघव पहली बार कमला देवी के सामने फूट पड़ा। उसने कहा कि मीरा ने जो कहा था वह सच था। महेंद्र घर को बचा नहीं रहा, खा रहा है। कमला देवी ने पहले उसे डांटा कि अभी भी उस औरत का मोह नहीं छूटा, पर जब राघव ने बैंक के नोटिस, जमीन की नकल और साहूकार की रसीदें सामने रखीं, तो उनका चेहरा पत्ते की तरह कांपने लगा। सत्य अक्सर अचानक नहीं आता, वह पहले कई दरवाजों पर दस्तक देता है, जिसे हम अनसुना करते रहते हैं। वह अंत में दीवार तोड़कर भीतर प्रवेश करता है। महेंद्र ने कुछ ही महीनों में अपना अलग घर बना लिया। मां की बीमारी, छोटे भाई की उदासी और पुराने घर की गिरती छत में उसका कोई हिस्सा नहीं रहा। सुनीता नए घर में पीतल के बर्तन चमकाती रही, और कमला देवी पुराने आंगन में बैठी अपने निर्णयों की राख कुरेदती रहीं। जिन रिश्तेदारों ने मीरा को दोषी कहा था, वे अब आने से कतराने लगे। कर्जदार दरवाजे पर आवाज लगाते और राघव अपनी छोटी तनख्वाह से ब्याज चुकाता। तब उसे समझ आया कि अन्याय केवल एक व्यक्ति को नहीं तोड़ता, वह पूरे घर की नींव में दीमक छोड़ जाता है। कमला देवी की आंखों से नींद गायब हो गई। कभी वे मीरा का नाम लिए बिना कहती कि बहू चाय में अदरक ठीक डालती थी, कभी तुलसी चौरे पर जल चढ़ाते हुए उनका हाथ रुक जाता। पर पछतावे का स्वभाव भी अजीब है, वह दोष स्वीकार करने से पहले बहाने खोजता है। वे कहती कि हमने वही किया जो समाज ने उचित समझा। राघव चुप रहता। अब उसे हर चुप्पी में अपना पुराना अपराध सुनाई देता था। वह जानता था कि मां ने गलती की, पर सबसे बड़ा पाप उसका था, क्योंकि वह सत्य जानता था और फिर भी मौन रहा। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि कांवरियों का एक दल सड़क किनारे बैठा है। एक बूढ़े के पैर से खून बह रहा था और लोग आगे बढ़ने की जल्दी में थे। राघव ने अपनी साइकिल रोकी, पानी की बोतल निकाली और उसका घाव धोया। बूढ़े ने कांपते हाथ से उसके सिर पर आशीर्वाद रखा और कहा कि बेटा, शिव तेरा पाप काटे। वह सामान्य आशीर्वाद था, पर राघव के भीतर बिजली की तरह गिरा। कौन सा पाप? उसने मन में पूछा, फिर स्वयं ही उत्तर सुन लिया, वही पाप जिसे वह नाम देने से बचता रहा था। श्रावण आने पर सड़क पर कांवरियों की भीड़ बढ़ी। राघव ने स्कूल की छुट्टियों में नींबू पानी बांटना शुरू किया। पहले दिन 2 बाल्टियां थीं, दूसरे दिन कुछ पट्टियां और मरहम, तीसरे दिन गांव के 2 लड़के भी साथ हो गए। लोग कहने लगे कि मास्टर साहब धर्म का काम कर रहे हैं, पर राघव को अपने भीतर कोई पुण्य नहीं लगता था। वह हर घायल तलवे में मीरा के निर्वासन का रास्ता देखता, हर थके कंधे में उसका झुका हुआ सिर। सेवा उसके लिए यश नहीं थी, वह अपने अपराध की राख को पानी से धोने का असफल प्रयास था। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब एक स्त्री कांवर यात्रा में बीमार होकर शिविर के पास गिर पड़ी। उसका छोटा बेटा रोता रहा, पर भीड़ में कोई उसके गांव का पता ठीक से नहीं जानता था।
डॉक्टर आने से पहले स्त्री ने दम तोड़ दिया। बच्चे ने मां की देह से चिपक कर इतना रोया कि राघव की छाती फट गई। उसका नाम शिवम था, पर वह छोटू ही कह पाता था। राघव ने उसे अनाथालय भेजने की कोशिश की, फिर स्वयं रोक लिया। उसे लगा कि जिसे अपने घर की स्त्री की रक्षा न आई, वह शायद एक बच्चे को सहारा देकर मनुष्य होना फिर से सीख सके। छोटू के आने से सेवा शिविर स्थायी हो गया। गांव वालों ने बांस दिए, किसी ने तिरपाल, किसी ने पुराना चूल्हा। राघव ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसे ब्लैकबोर्ड पर लिखे नैतिक वाक्य अब छल लगते थे। कमला देवी ने विरोध किया कि पढ़े लिखे बेटे को कांवरियों के पैर धोना शोभा नहीं देता। राघव ने शांत स्वर में कहा कि जिसे पत्नी के सम्मान की रक्षा न आई, उसे शोभा की चिंता नहीं करनी चाहिए। कमला देवी रो पड़ी, पर इस बार राघव ने अपना निर्णय नहीं बदला। देर से ही सही, उसकी रीढ़ में अपराध से जन्मा साहस उतरने लगा था। उसी सेवा में वर्षों बीत गए। राघव ने मीरा को खोजने की कई बार सोची, पर हर बार रुक गया। वह जानता था कि क्षमा मांगना भी कभी कभी पीड़ित के द्वार पर अपने अपराध का बोझ फिर रख देना होता है। उसने केवल सावित्री के स्वास्थ्य का समाचार दूर से लिया। कभी दवा भेजी तो किसी और के नाम से। उसे पता चला कि मीरा बच्चों को पढ़ाती है, मां की देखभाल करती है और समाज की तानों को पत्थर की तरह सहती है। यह सुनकर उसके भीतर सम्मान भी उठता और लज्जा भी। उसने मीरा को खोया नहीं था, उसने स्वयं को खो दिया था। वर्तमान में मीरा उसी मार्ग पर आगे बढ़ती रही और उस रात एक छोटे धर्मशाला में ठहरी। वहां एक वृद्ध साधु यात्रियों को कर्म की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि कर्म केवल दंड नहीं देता, वह अवसर भी देता है। क्योंकि शिव विनाश के देव हैं, तो पुनर्निर्माण के भी। मीरा ने अनसुना करना चाहा, पर शब्द भीतर उतरते गए। क्या राघव का सेवा शिविर दंड था या अवसर? क्या उसकी अपनी यात्रा केवल मां को बचाने की प्रार्थना थी, या अपने भीतर पत्थर बन चुकी स्त्री को फिर मनुष्य बनाने का मार्ग? सुबह उसे छोटू फिर मिल गया। वह कुछ स्वयंसेवकों के साथ आगे के शिविर में दवा पहुंचाने जा रहा था। मीरा ने उसे देखकर आश्चर्य छिपाया। छोटू ने खुशी से कहा कि बाबा ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं। फिर वह उसके साथ थोड़ी दूर चलने लगा। बच्चे की बातों में छल नहीं था। उसने बताया कि कमला अम्मा अब बहुत बीमार रहती हैं और बाबा राघव हर महीने उन्हें वैद्य के पास ले जाते हैं। महेंद्र चाचा कभी कभी आते हैं, पर केवल कागजों की बात करते हैं। मीरा ने पहली बार कमला देवी को एक कमजोर बूढ़ी मां की तरह कल्पना किया, न कि केवल अत्याचारी सास की तरह। छोटू ने यह भी बताया कि बाबा राघव हर सोमवार उपवास रखते हैं और शाम को किसी का नाम लेकर दीप जलाते हैं। मीरा ने पूछा नहीं, पर बच्चा बोल पड़ा कि शायद वह नाम आपका है। उसके स्वर में कोई सनसनी नहीं थी, जैसे वह भक्ति का सामान्य रहस्य बता रहा हो। मीरा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि बच्चों को बड़े लोगों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। छोटू चुप हो गया, पर कुछ देर बाद बोला कि बाबा कहते हैं, जिसने गलती की हो उसे माफी मांगने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले इतना बदलना चाहिए कि माफी बोझ न लगे। मीरा ने इस वाक्य को झटकना चाहा, पर वह उसके साथ चलता रहा। उसने सोचा कि राघव ने सचमुच यह कहा होगा या बच्चा अपनी भोलापन से उसे बड़ा बना रहा है। कभी कभी अनाथ बच्चे अपने संरक्षक को देवता बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को और कुछ नहीं होता। फिर भी छोटू की आंखों में दिखती सुरक्षा झूठी नहीं थी। राघव ने कम से कम इस बच्चे को भय से निकाला था। यह सोचकर मीरा के भीतर की कठोर दीवार में एक महीन दरार पड़ी और उसी दरार से उसे अपना क्रोध अधिक असुरक्षित लगा। दोपहर में एक जगह यात्रियों को सावित्री का संदेश मिला। गांव से आया एक युवक मोबाइल लेकर मीरा को ढूंढता फिर रहा था। उसने बताया कि मां की तबीयत रात में बहुत बिगड़ गई थी, पर अब कुछ संभली है। उन्होंने कहा है कि बेटी जल चढ़ाए बिना वापस न लौटे। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह वहीं बैठ गई। मां की सांसें और मंदिर की दूरी एक दूसरे से लड़ने लगीं। क्या वह लौट जाए? क्या यात्रा अधूरी छोड़े? क्या देवता मां को तब तक रोके रखेंगे
उसके हाथ कांपने लगे। पार्वती काकी ने उसे संभाला और कहा कि मां ने जब कहा है तो यह उनकी आज्ञा है। पर मीरा के भीतर अपराध बोध उमड़ पड़ा। जिन रिश्तों ने उसे जीवन भर छोड़ा, उनमें मां ही एक थीं जिन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब वही मां मृत्यु के किनारे पड़ी है और वह दूर मार्ग पर चल रही है। उसने कांवर को देखा। जल शांत था, मानो किसी गहरी प्रतिज्ञा का दर्पण हो। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा कि मां, मैं लौटूंगी, पर तुम्हारे लिए बाबा के द्वार से खाली नहीं लौटूंगी। यह वचन उसके पैरों में फिर बल बन गया। शाम से पहले मौसम फिर बिगड़ने लगा। बादलों में बिजली चमकी और रास्ते पर कीचड़ गहरा होने लगा। स्वयंसेवक यात्रियों को सावधान कर रहे थे कि आगे ढलान है, कांवर संभाल कर चलें। मीरा का तलवा फिर दुखने लगा, पर उसने रुकना नहीं चाहा। भीतर भय था कि हर रुकना मां की सांस कम कर देगा। उसने कदम तेज किए। पार्वती काकी पीछे रह गईं। भीड़ में धक्का लगा। कंधे पर रखी कांवर डगमगाई और मीरा का पैर फिसल गया। वह संभलती, उससे पहले धरती उसके नीचे से खिसक गई। क्षण भर में सब कुछ धुंधला हो गया। मीरा ने केवल इतना महसूस किया कि कांवर एक ओर झुक रही है और जलकलश टूट सकते हैं। उसके मुंह से आवाज निकली, बाबा। तभी किसी ने पीछे से दौड़कर कांवर थाम ली। दूसरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और वह पूरी तरह गिरने से बच गई। भीड़ चीख रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। मीरा ने आंखें खोलीं तो देखा, राघव की बांह से खून बह रहा है। उसने कांवर को दोनों हाथों से संभाल रखा था, जैसे किसी शिशु को गिरने से बचाया हो। उसके चेहरे पर दर्द था, पर राहत अधिक थी। मीरा स्तब्ध रह गई। राघव ने कांवर सीधी करके स्टैंड पर रखवाई। फिर बहुत धीरे से पूछा कि जल तो नहीं छलका। मीरा ने उत्तर नहीं दिया। उसका गला भर आया था। राघव की चोट गहरी थी। शायद टूटे बांस का सिरा उसकी त्वचा चीर गया था। छोटू रोता हुआ पट्टी लाने दौड़ा। राघव ने मीरा की ओर नहीं देखा, मानो उसे डर हो कि उसकी चिंता भी अधिकार जैसी लगेगी। पर मीरा पहली बार उसके रक्त को देख रही थी और उसे याद आया कि उसके लिए कभी वह एक शब्द तक रक्त की तरह बाहर नहीं ला पाया था। बारिश अब मूसलधार हो चुकी थी, इसलिए यात्रियों को पास के बड़े तंबू में रोका गया। मीरा को भीतर बैठाया गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। राघव की बांह पर पट्टी बांधी जा रही थी, पर वह बार बार पूछ रहा था कि मीरा के पैर में चोट तो नहीं आई। यह सुनकर उसके भीतर दबा हुआ लावा उठने लगा। वह अचानक खड़ी हुई और उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने धीमे पर कटे हुए स्वर में कहा कि आज जल बचा लिया राघव, पर उस दिन मेरा जीवन क्यों नहीं बचाया। तंबू के भीतर का शोर जैसे पीछे हट गया। राघव ने पहली बार बिना आंख चुराए उसकी ओर देखा। बाहर बारिश तिरपाल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसने हाथ जोड़ दिए, पर मीरा ने रोक दिया। बोली कि हाथ मत जोड़ो, सच बोलो। क्या तुमने मुझे दोषी माना था? क्या तुमने मेरे चरित्र पर शक किया था? क्या तुमने अपने भाई के झूठ को सच समझा था? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि नहीं, मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं माना। मेरा अपराध शक नहीं था, मेरा अपराध उससे भी बड़ा था। मैं सच जानता था, फिर भी डर गया था। मीरा के चेहरे पर वर्षों का दर्द एक साथ उतर आया। उसने कहा कि तुम्हारे डर ने मुझे गांव की आंखों में जला दिया। तुम्हारी मां के शब्दों से अधिक तुम्हारी चुप्पी ने मुझे मारा। राघव ने सिर झुका लिया। बोला कि हर रात यही सुनता हूं। मैंने धर्म पढ़ाया, पर घर में अधर्म को मां का सम्मान समझकर सहा। मैंने प्रेम किया, पर प्रेम को साहस नहीं दिया। महेंद्र ने झूठ बोला, मां ने विश्वास किया। समाज ने पत्थर उठाए, पर तुम्हें अकेला छोड़ने वाला मैं था। इस पाप का कोई बहाना नहीं है। मीरा रो नहीं रही थी, उसकी आंखें सूखी थीं, और यही सूखापन अधिक भयानक था। उसने कहा कि तुम्हें अब पाप दिखता है, क्योंकि तुम्हारा घर भी टूट गया। जब मेरा संसार टूट रहा था, तब तुम्हें शांति चाहिए थी। राघव ने धीमे से कहा कि हां, शायद तब तक मैं अपने दुख को भी नहीं पहचानता था। मैंने सोचा था कि घर बच जाएगा, पर घर झूठ पर बचते नहीं।
महेंद्र ने जमीन ली, मां ने विश्वास खोया, और मैंने तुम्हें। जो बचा वह केवल ऐसा जीवन था जिसे जीकर हर दिन मुझे अपने निर्णय का अर्थ समझना पड़ा। तंबू में बैठे कुछ यात्री चुपचाप सुन रहे थे, पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। शायद बाबा के मार्ग पर सब जानते थे कि कुछ संवाद देवताओं के सामने ही होने चाहिए। राघव ने कहा कि उसने सेवा इसलिए शुरू नहीं की कि लोग उसे अच्छा कहें। वह हर पांव धोते समय उस रास्ते को याद करता है जिस पर मीरा अपमान लेकर गई थी। हर घाव पर पट्टी बांधते समय उसे लगता है कि वह असंभव घाव पर देर से हाथ रख रहा है। उसने मीरा से क्षमा नहीं मांगी। उसने कहा कि क्षमा तुम्हारा अधिकार है, मेरी मांग नहीं। यह सुनते ही मीरा के भीतर पहली बार क्रोध के साथ थकान भी घुल गई। वह बैठ गई, जैसे वर्षों से खड़ी थी और अब अचानक देह ने हार मान ली। बाहर बारिश कम होने लगी थी। राघव ने अपनी घायल बांह समेट ली और कुछ दूरी पर बैठ गया। दोनों के बीच अब भी अतीत था, पर पहली बार उसमें झूठ नहीं था। मीरा ने कांवर की ओर देखा। जल सुरक्षित था, मां की प्रार्थना अभी जीवित थी। उसने मन में शिव से कहा कि सत्य इतना देर से क्यों आता है बाबा। फिर भीतर से उत्तर आया कि देर से आया सत्य भी कभी कभी अंधेरे में दीपक बन सकता है। बरसात थम गई थी, पर तंबू की भीगी हुई मिट्टी से उठती गंध देर तक हवा में तैरती रही। मीरा अपनी कांवर के पास बैठी रही, जैसे उसके भीतर का संसार भी उसी तरह सावधानी से टिकाया गया हो। राघव कुछ दूरी पर घुटनों को मोड़े बैठा था। बांह पर बंधी पट्टी से रक्त रिसकर हल्का गुलाबी दाग बना रहा था। छोटू बार बार उसके पास जाता, पर वह सिर हिलाकर उसे दूसरों की सेवा में भेज देता। मीरा ने देखा कि दर्द छिपाने की उसकी आदत पुरानी थी, पर अब उसका कारण बदल चुका था। तंबू में एक धीमी चुप्पी उतर आई थी। यात्री थकान से लेटे थे, पर उनकी आंखें कभी कभी मीरा और राघव की ओर उठ जातीं। किसी ने कुछ पूछा नहीं। कांवर यात्रा में लोग अजनबियों के दुख को भी श्रद्धा की तरह जगह देते हैं, क्योंकि हर यात्री अपने भीतर कोई न कोई प्रार्थना, कोई अपराध, कोई पछतावा लेकर चलता है। मीरा को लगा कि यह तंबू अदालत से अलग है। वहां पुरुषों ने फैसला सुनाया था, यहां बारिश, शिवनाम और भीगी मिट्टी गवाह बने थे। शायद इसी कारण सत्य थोड़ा कम अपमानजनक लगा। राघव ने बहुत देर बाद कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं अभी चला जाऊं। मीरा ने उसकी ओर देखे बिना पूछा कि भागना अब भी आसान लगता है। वह चुप रहा। इस बार उसकी चुप्पी पुरानी जैसी नहीं थी। उसमें बचाव नहीं, स्वीकार था। उसने कहा कि भागकर ही तो यहां तक आया हूं, पर अपने से नहीं भाग पाया। मीरा ने कांवर के कलश पर जमी पानी की बूंदों को उंगली से हटाया। उसे लगा इतने वर्षों से वह भी भाग रही थी, स्मृति से, प्रेम से, अपमान से, और उस प्रश्न से कि क्या राघव केवल दोषी था या दुर्बल भी। रात गहराने लगी तो बाहर से शंख की आवाज आई। किसी छोटे शिव मंदिर में आरती हो रही थी। तंबू के भीतर बैठे लोगों ने थके हाथ जोड़ लिए। मीरा ने भी आंखें बंद कीं, पर प्रार्थना शब्दों में नहीं आई। उसके सामने मां सावित्री का चेहरा था, पीली त्वचा, सूखी खांसी, और वह आग्रह कि जल चढ़ाकर लौटना। फिर राघव का घायल हाथ सामने आया, जिसने उसके कलश बचाए थे। उसका मन चीख उठा कि यह न्याय नहीं, उलझन है। देवता शायद मनुष्य को सरल उत्तर नहीं देते, वे केवल उसे अपने भीतर उतार देते हैं। सुबह तक रास्ता फिर खुल गया। तंबू से बाहर निकली तो धरती कीचड़ से लथपथ थी, पर आकाश साफ हो चुका था। कान वरिये फिर पंक्तिबद्ध होने लगे, मानो रात की अव्यवस्था केवल एक परीक्षा थी। मीरा ने कांवर उठाई, पर तलवे में तेज दर्द उठा। राघव आगे आया, पर दूरी बनाए रखी। उसने कहा कि आज धीरे चलना, ढलान के बाद रास्ता पत्थरीला है। मीरा ने उत्तर दिया कि रास्ते की कठिनाई मुझे बताने की जरूरत नहीं। राघव ने सिर झुका लिया और बोला कि तुम्हें जीवन की कठिनाई भी मैंने ही दी, इसलिए अब केवल सूचना दे सकता हूं, आदेश नहीं। मीरा ने उसे देखा। उसके वाक्य में कोई नाटक नहीं था, और यह बात उसे असहज करती थी। वह चाहती थी कि वह झूठा पश्चाताप करे,
ताकि उसे घृणा करने का पूरा अधिकार रहे। पर राघव अब हर उत्तर में अपनी हार स्वीकार कर रहा था। ऐसा व्यक्ति क्रोध को दिशा नहीं देता, केवल दर्पण बन जाता है। मीरा ने कांवर को कंधे पर टिकाया और आगे चल दी। कुछ ही दूर पर छोटू उसकी बगल में आ मिला। उसने पूछा कि दीदी, आप बाबा से बहुत नाराज हैं। मीरा ने कहा कि कुछ नाराजगियां जीवन भर की होती हैं। छोटू ने गंभीर होकर कहा कि मेरी मां मर गई थी, तब मैं भगवान से भी नाराज था। फिर बाबा ने कहा कि भगवान से नाराज होना भी प्रार्थना का एक रूप है, क्योंकि तब भी हम उनसे बात कर रहे होते हैं। मीरा ने बच्चे की ओर देखा। वह इतनी छोटी उम्र में मृत्यु, सेवा और प्रतीक्षा की भाषा कैसे सीख गया था। उसने पूछा कि तुम्हें अपनी मां याद आती है? छोटू ने सिर हिलाया और कहा कि जब कोई यात्री अपने बच्चे को गोद में उठाता है तब बहुत याद आती है। पर बाबा कहते हैं, रोकर भी सेवा की जा सकती है। यह सुनते ही मीरा के भीतर सावित्री की याद फिर उठी। उसने कदम तेज किए। अब उसे हर हाल में धाम तक पहुंचना था। मार्ग पर पानी भरे गड्ढे थे, कहीं पत्तों पर फिसलन, कहीं टूटी सड़क। राघव दूरी से चलता रहा, कभी किसी बूढ़े को संभालता, कभी किसी स्त्री की कांवर सीधी करता, पर उसकी निगाह बार बार मीरा की चाल पर लौट आती। मीरा इसे महसूस करती, पर न स्वीकार करती, न रोकती। पुराने संबंध कभी कभी छाया जैसे होते हैं, उनसे मुंह फेर लो, फिर भी वे कदमों की दिशा से जुड़ जाते हैं। दोपहर में एक और संदेश आया। इस बार गांव से पार्वती काकी के फोन पर खबर मिली कि सावित्री की हालत फिर बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि रात कठिन हो सकती है। मीरा का चेहरा राख जैसा हो गया। कांवर उसके कंधे से फिसलने को हुई। राघव ने हाथ बढ़ाया, पर उसने स्वयं संभाल लिया। वह सड़क किनारे बैठ गई और दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया। उसकी सांस टूट रही थी। इतने वर्षों से मां ही उसका घर थी। यदि वह लौटकर खाली आंगन पाएगी तो किसे कहेगी कि वह जल चढ़ाने गई थी, मां को बचाने नहीं छोड़ने। राघव ने दूरी से कहा कि धाम अब बहुत दूर नहीं, रात तक पहुंच सकते हैं, यदि शरीर साथ दे। मीरा ने कटु स्वर में पूछा कि और यदि मां ने साथ छोड़ दिया तो? राघव के पास उत्तर नहीं था। वह धीरे से बोला कि मैं किसी देवता की ओर से वचन नहीं दे सकता, पर तुम्हारी मां ने तुम्हें भेजा है। शायद उनका विश्वास तुम्हारे कदमों से बड़ा है। मीरा ने रोते हुए कहा कि विश्वास भी कभी कभी गरीबों का एकमात्र सहारा होता है, क्योंकि उनके पास अस्पताल, पैसा और शक्ति नहीं होती। राघव ने सिर झुका लिया। मीरा ने उसी क्षण उठकर चलना शुरू किया। उसके चेहरे पर आंसू सूख गए थे और आंखों में कठोर निश्चय था। साथ की स्त्रियां पीछे छूटती गईं। राघव और छोटू ने शिविर की जिम्मेदारी दूसरे स्वयंसेवकों को देकर दूर से उसका साथ पकड़ा। कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ, पर यात्रा ने तीनों को एक ही लय में बांध दिया। बोल बम की ध्वनि अब मीरा को भीड़ की पुकार नहीं, अपनी मां की धड़कन लग रही थी। हर बार वह नाम लेती तो उसे लगता कि सावित्री कहीं दूर उसी ध्वनि को पकड़कर सांस ले रही हैं। शाम होते होते रास्ता पहाड़ी और कठिन हो गया। देवघर की ओर बढ़ते कांवरियों की भीड़ बढ़ती चली गई। दुकानों पर चढ़ावे के फूल, बेलपत्र, रुद्राक्ष, तस्वीरें और रंगीन कांच की चूड़ियां बिक रही थीं। किसी ने मीरा को सुहागिनों वाली चूड़ियां दिखाईं, फिर उसके खाली माथे पर नजर पड़ते ही चुप हो गया। मीरा ने उस चुप्पी को पहचान लिया, पर आज वह पहले जैसी चोट नहीं बनी। उसने सोचा कि समाज चाहे जो नाम दे, वह अपनी मां की बेटी है, शिव की यात्री है और अपने जल की संरक्षिका है। यह पहचान किसी सिंदूर से छोटी नहीं। राघव ने भी वह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह समझ चुका था कि हर अपमान पर तुरंत सांत्वना देना भी पीड़ित की शक्ति को कम करना है। कुछ देर बाद उसने केवल इतना किया कि दुकान से बेलपत्र और लाल धागा लेकर छोटू को दे दिया, और छोटू ने उन्हें सभी यात्रियों में बराबर बांट दिया। मीरा तक भी एक बेलपत्र आया। उसने उसे लिया, पर राघव की ओर नहीं देखा। उसकी उंगलियों में वह पत्ता ठंडा था और उसे लगा कि क्षमा भी शायद ऐसी ही होती है, अभी केवल स्पर्श, पूर्ण स्वीकार नहीं।
रात उतरते उतरते बैद्यनाथ धाम की सीमा पर पहुंचने का संकेत मिला। लोग अधिक उत्साहित हो गए। कुछ रोने लगे, कुछ नाचने लगे, कुछ चुपचाप माथा झुकाकर चलते रहे। मीरा की देह अब लगभग सुन्न थी। तलवे का दर्द, कंधे की ऐंठन, भूख, प्यास सब एक बड़ी उत्कंठा में समा गए। मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर से हवा में तैरती आई और उसने पहली बार महसूस किया कि वह सचमुच पहुंच रही है। पर उसी क्षण फोन फिर बजा। पार्वती काकी ने कांपते हाथ से मोबाइल उसकी ओर बढ़ाया। घर से खबर थी कि सावित्री अचेत है। मीरा की आंखों से इस बार चीख निकली, पर आवाज गले में ही टूट गई। उसने फोन कान से लगाया। पड़ोस की विमला मौसी कह रही थीं कि बेटी, जल्दी लौटना, पर जल चढ़ा देना। तेरी मां ने आखिरी होश में यही कहा है। मीरा वहीं धरती पर बैठ गई। मंदिर इतना पास था कि ध्वनि सुनाई दे रही थी, और मां इतनी दूर कि सांस भी पहुंचना कठिन था। राघव ने आगे बढ़कर भी उसे छुआ नहीं। वह केवल घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसकी पीड़ा के सामने खड़ा रहना भी अपराध हो। मीरा ने बहुत देर बाद कामर उठाई। उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं था। भीड़ के साथ वह मंदिर की ओर बढ़ी। राघव और छोटू पीछे रहे। संकरी गलियों में केसरिया समुद्र उमड़ रहा था। पुजारियों की आवाजें, घंटियों का अनवरत नाद, धूप, पसीना, फूलों की गंध, धक्के और शिवनाम सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। पर मीरा स्वयं को भूल नहीं पा रही थी। वह हर धक्के के साथ मां का बिस्तर देखती, हर घंटी में उनकी खांसी सुनती। उसके हाथ कलशों पर कसते गए। मंदिर के गर्भगृह के निकट पहुंचते पहुंचते उसका शरीर कांपने लगा। जब अंततः उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया तो उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ सारा लावा जल के साथ बह निकला। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस कहा, बाबा, मेरी मां को कष्ट मत देना। यदि जीवन देना हो तो जीवन दो, यदि बुलाना हो तो अपनी गोद में बिना पीड़ा बुलाना। फिर बहुत धीमे से उसने कहा, और मुझे इतना पत्थर मत बनाना कि मैं सत्य देखकर भी उसे न पहचानूं। यह वाक्य उसके अपने ही हृदय को सुनाई दिया। बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरा शांत था। राघव द्वार से दूर खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि यह क्षण मीरा और उसके देवता का है। छोटू ने पूछा कि जल चढ़ गया। मीरा ने सिर हिलाया। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर, कांपती आवाज आई, मीरा। वह आवाज अतीत की राख से उठी थी। मीरा ने मुड़कर देखा। कमला देवी एक रिक्शे से उतारी जा रही थीं। शरीर झुका हुआ, चेहरा सूखा, आंखों में भय और पछतावे का धुंधला पानी। उनके सहारे एक स्थानीय पुजारी और राघव का पुराना परिचित खड़ा था। मीरा का चेहरा कठोर हो गया। बैद्यनाथ के द्वार पर वह स्त्री खड़ी थी जिसने कभी उसे कुलच्छनी कहा था, जिसने उसके माथे से सम्मान छीनने में झिझक नहीं की थी। कमला देवी ने हाथ जोड़ना चाहा, पर हाथ कांप गए। उन्होंने कहा कि राघव ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूं। झूठ बहुत बरस जी लिया, अब बाबा के सामने सच कहे बिना मरना नहीं चाहती। राघव स्तब्ध था। स्पष्ट था कि वह भी उन्हें इस रूप में देखकर असमंजस में है। भीड़ बहती रही, पर इन चार लोगों के बीच समय ठहर गया। कमला देवी ने मीरा के सामने सिर झुका दिया। बोली कि मैंने तेरे साथ पाप किया, महेंद्र की बातों को धर्म समझा, अपनी जात, घर, मर्यादा के अहंकार में तेरी आंखों का सच नहीं देखा। तूने कभी घर तोड़ना नहीं चाहा, पर मैंने तुझे घर की दुश्मन कहा। मैं मां थी, पर बेटे की कमजोरी और अपने बड़े बेटे के झूठ दोनों को पहचान न सकी। मीरा के भीतर कुछ फटा। वह चाहती थी कि इस स्वीकार से संतोष मिले, पर उसके स्थान पर गहरा शोक उठा। इतने वर्षों बाद सत्य का आना भी खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकता था। मीरा ने कठोर स्वर में पूछा कि जब मैं रोती थी तब यह सच कहाँ था? जब लोग मुझे चरित्रहीन कहते थे तब आपका भगवान कहाँ था? कमला देवी ने सिर नहीं उठाया। बोली कि भगवान था, पर मेरी आंखों पर अहंकार था। अब वही अहंकार मेरी देह खा रहा है। महेंद्र ने जमीन ले ली, बहुत दूर चली गई, घर उजड़ गया, और मैं रोज उसी आंगन में तेरी आवाज खोजती रही। यह दंड है।
बेटी, और मैं दंड से नहीं, तेरी क्षमा से डरती हूं। क्षमा मिल गई तो भी मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मीरा के होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहती, उससे पहले पार्वती काकी दौड़ती हुई आई। फोन फिर बजा था। विमला मौसी रो रही थीं। सावित्री की सांस बहुत हल्की है, बेटी को तुरंत बुला रही हैं। यह सुनते ही मीरा के भीतर का सारा संवाद टूट गया। उसने कांवर का खाली डंडा उठाया, जैसे अब भी वही उसका सहारा हो। राघव ने कहा कि गाड़ी की व्यवस्था है, हम अभी निकल सकते हैं। मीरा ने उसे देखा। इस बार उसने हम शब्द पर आपत्ति नहीं की, पर स्वीकार भी नहीं किया। बोली कि मेरी मां के पास चलना है, बस इतना ही। कमला देवी ने आगे बढ़कर कहा कि मुझे भी ले चलो, मैं सावित्री बहन से भी क्षमा मांगना चाहती हूं। मीरा ने तुरंत मना कर दिया। उसके स्वर में वर्षों का घाव था। राघव ने मां की ओर देखा, फिर मीरा की ओर। उसने शांत स्वर में कहा कि निर्णय मीरा का होगा। यह सुनकर मीरा ने पहली बार महसूस किया कि राघव अब उसके निर्णय के सामने सचमुच खड़ा है, उसके ऊपर नहीं। उसने कहा कि अभी मां की सांसों से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं जो चल सकता है। चले, जो बोझ बनेगा वह यहीं रहे। कमला देवी रो पड़ी। अंततः राघव ने छोटू को शिविर के परिचितों के साथ छोड़ा और मीरा के साथ चल पड़ा। कमला देवी को धर्मशाला में ठहराया गया। गाड़ी रात की सड़कों पर भाग रही थी। बाहर अंधेरा, भीतर मौन। मीरा खिड़की से सिर टिकाए बैठी थी। राघव ने उससे कोई क्षमा, कोई अधिकार, कोई स्मृति नहीं मांगी, केवल बीच बीच में पानी आगे कर देता, और वह कभी लेती, कभी नहीं। बैद्यनाथ धाम पीछे छूट रहा था, पर उसके द्वार पर बोले गए सत्य गाड़ी में साथ थे। मीरा ने आंखें बंद कीं और मन ही मन मां का हाथ पकड़ लिया। भोर से पहले वे भदौनी गांव के निकट पहुंचे। खेतों पर धुंध थी और दूर कहीं मुर्गे की आवाज आई। वही गांव जिसने कभी मीरा को तानों से काटा था, अब उन्हींदा पड़ा था। गाड़ी से उतरते हुए उसके पैर कांपे। राघव ने हाथ बढ़ाया, पर फिर रोक लिया। मीरा ने स्वयं को संभाला और घर की ओर दौड़ पड़ी। आंगन में दीपक टिमटिमा रहा था। भीतर से खांसी नहीं, केवल धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। मीरा का हृदय डूब गया। उसने दहलीज पार की, और सावित्री की सूखी आंखें जैसे उसी क्षण खुलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। सावित्री ने आंखें खोलीं तो उनमें पहचान की लौ बहुत क्षीण थी, पर बुझी नहीं थी। मीरा उनके पास घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से उनका सूखा हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में अब वह शक्ति नहीं थी जिसने बचपन में उसे गिरने से उठाया था, पर स्पर्श में वही मां थी, वही घर, वही अंतिम शरण। सावित्री ने होंठ हिलाए। मीरा ने कान झुकाया। बहुत धीमे स्वर में उन्होंने पूछा कि जल चढ़ गया। मीरा फूट पड़ी, पर सिर हिलाती रही, जैसे यह उत्तर ही मां की सांसों को बांध सकता हो। कमरे में मिट्टी के तेल के दीपक की पीली रोशनी थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे। कोने में दवाइयों की खाली शीशियां और खिड़की के पास तुलसी के सूखे पत्ते रखे थे। विमला मौसी रोते हुए मंत्र बुदबुदा रही थीं। राघव दहलीज से भीतर नहीं आया। वह बाहर खड़ा रहा, जैसे इस घर की पवित्र पीड़ा में प्रवेश करने का उसे अधिकार न हो। सावित्री की नजर दरवाजे की ओर गई। उन्होंने मीरा की उंगलियां हल्के से दबाईं और फुसफुसाईं कि बाहर कौन है। मीरा चुप रही, पर मां ने समझ लिया। सावित्री ने संकेत किया कि राघव को बुलाया जाए। मीरा का चेहरा तन गया। उसने कहा कि मां, अभी मत बोलिए। सावित्री ने बहुत धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा कि मरती हुई मां का एक प्रश्न बाकी है। यह सुनकर मीरा का विरोध टूट गया। उसने बाहर देखा। राघव दहलीज पर सिर झुकाए खड़ा था, चेहरे पर धूल, आंखों में भय, और बांह पर पुरानी रक्त रंजित पट्टी। मीरा ने कोई शब्द नहीं कहा, पर दरवाजे से हट गई। राघव भीतर आया और सावित्री के चरणों से दूर बैठ गया, जैसे अपराध भी दूरी मांगता हो। सावित्री ने उसे लंबे समय तक देखा। उनके भीतर न क्रोध था, न अपनापन, केवल वह गहरी थकान थी जो बहुत दुख देख लेने के बाद आती है। उन्होंने पूछा कि राघव, क्या अब भी तू चुप रहेगा? यह प्रश्न कमरे में जलते दीपक की लौ की तरह कांपा।
राघव ने हाथ जोड़ दिए, पर सावित्री ने आंखों से ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ना आसान है, बेटी का सम्मान पकड़कर खड़ा रहना कठिन। मेरी मीरा को तेरे घर ने नहीं, तेरी चुप्पी ने विधवा से भी अधिक अकेला किया। क्या अब तू बोलना सीख गया है? राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि मां, मुझे मां कहने का अधिकार नहीं। फिर भी यदि दंड देना हो तो दीजिए। मैंने मीरा को नहीं बचाया, मैं सत्य जानता था, पर अपने घर के भय से छोटा हो गया। मैंने सोचा था कि समय सब शांत कर देगा, पर समय ने केवल मेरे अपराध को बड़ा किया। सावित्री ने उसकी बात सुनी, फिर सांस लेने में कठिनाई से आंखें बंद कर लीं। मीरा घबरा गई। कुछ क्षण बाद उन्होंने फिर आंखें खोलीं और कहा कि दंड भगवान देगा, मैं केवल अपनी बेटी का भविष्य पूछ रही हूं। मीरा ने तुरंत कहा कि मेरा भविष्य मुझसे कोई मत पूछिए। मां, अब मैं किसी के घर लौटने की वस्तु नहीं हूं। सावित्री ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में गर्व की हल्की चमक आई। उन्होंने कहा कि तू वस्तु कभी थी भी नहीं बेटी, दुनिया ने तुझे ऐसा समझा। फिर राघव से बोली कि यदि जीवन कभी तुझे मेरी बेटी के पास खड़ा होने का अवसर दे तो क्या तू समझ? मां, भाई, पंचायत सबके सामने उसका हाथ छोड़ने से इनकार करेगा। राघव ने बिना देर किए कहा कि इस बार यदि मेरा जीवन भी देना पड़े तो भी मैं मौन नहीं रहूंगा। सावित्री ने मीरा की ओर देखा, मानो कह रही हो कि उत्तर सुन लिया, निर्णय तेरा रहेगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि क्षमा का अर्थ लौट जाना नहीं होता और क्रोध का अर्थ जीवन भर जलना भी नहीं होता। अपने हृदय को खुला रखना, पर उसके द्वार की चाबी अपने पास रखना। यह कहते कहते उनकी सांस अटक गई। मीरा ने उन्हें पुकारा, राघव ने पानी बढ़ाया, पर सावित्री ने केवल शिव का नाम लिया। बाहर मुर्गे की दूसरी आवाज सुनाई दी। भोर की हल्की रोशनी दीवार पर आई और उसी रोशनी में सावित्री की पकड़ ढीली पड़ने लगी। मीरा ने मां का हाथ अपने गाल से लगा लिया। उसने बार बार कहा कि मां, मैं आ गई हूं, देखो, मैं जल चढ़ाकर आ गई हूं। सावित्री की आंखों में एक शांत चमक उभरी, जैसे दूर कहीं कोई दीपक उन्हें बुला रहा हो। उन्होंने अंतिम बार मीरा के माथे को छुआ, जहां सिंदूर नहीं था, पर बेटी का जीवन था। फिर उनके होंठों पर शिव का नाम अटका और सांस धीरे से थम गई। कमरे में कोई चीख तुरंत नहीं उठी। पहले एक गहरा मौन उतरा, इतना गहरा कि मानो पूरा घर मां के साथ सांस रोककर खड़ा हो। फिर मीरा की आवाज टूटी। वह मां की देह से लिपटकर रोई, जैसे वर्षों से रोके हुए सारे बाढ़ द्वार खुल गए हों। यह केवल मां की मृत्यु का शोक नहीं था, यह बचपन, आश्रय, अपमान, संघर्ष और उस अकेले घर का विलाप था जो अब सचमुच खाली हो गया था। राघव दूर बैठा रहा, सिर झुकाए, आंसुओं को पोंछे बिना। उसे लगा कि उसने एक स्त्री को पहले पति होकर अकेला किया और अब एक बेटी को मां के बिना देख रहा है। कर्म का चक्र कभी कभी मनुष्य को उसी दृश्य का साक्षी बनाता है जिसे वह रोक सकता था। अंत्येष्टि की तैयारी गांव वालों ने मिलकर की, पर उनकी फुसफुसाहटें अब पहले जैसी तीखी नहीं थीं। बैद्यनाथ धाम से लौटी मीरा, दहलीज पर खड़ा राघव और सावित्री के अंतिम प्रश्न की बात धीरे धीरे फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि राघव बदला हुआ लगता है, कुछ ने कहा कि पाप धोना इतना आसान नहीं। महेंद्र को भी खबर मिली, पर वह देर से आया। साफ कपड़ों और झूठी गंभीरता के साथ उसने औपचारिक दुख जताया। फिर राघव को अलग ले जाकर पूछा कि मां कमला की तरफ से जमीन के कागजों का क्या करना है। राघव की आंखों में पहली बार खुला क्रोध जला। शमशान के रास्ते पर मीरा ने मां की अर्थी के पीछे चलते हुए देखा कि राघव कंधा देने को आगे नहीं आया। उसने गांव के बुजुर्गों से भी आग्रह नहीं किया, वह दूरी बनाए रहा, जैसे सावित्री के दुख पर अपना अधिकार न जताना ही उसका प्रायश्चित हो। पर जब नदी किनारे लकड़ियां कम पड़ गईं, तो वह चुपचाप अपने पैसों से लकड़ी लेकर आया और पीछे हट गया। मीरा ने देखा, कुछ कहा नहीं। शोक मन को इतना भारी कर देता है कि क्रोध भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। मां की चिता जल उठी और धुएं में मीरा का अंतिम आश्रय आकाश में घुल गया। 13 दिनों तक घर में शोक रहा।
स्त्रियां आतीं, रोतीं, सावित्री की धर्मनिष्ठा याद करतीं और धीरे धीरे मीरा की ओर नए भाव से देखने लगीं। वह अब केवल तलाकशुदा स्त्री नहीं थी, वह बेटी थी जिसने मां की इच्छा पूरी करने के लिए कांवर उठाई और अंतिम क्षण में लौटकर उनका हाथ थामा। समाज का मन भी मौसम की तरह बदलता है, पर उसके पुराने निशान मिटते नहीं। मीरा हर सांत्वना सुनती, पर भीतर खाली बैठी रहती। रात को वह मां की खाट पर हाथ फेरती और सोचती कि अब किससे अपने दिन का दर्द कहेगी। राघव रोज नहीं आता था। वह सुबह आंगन के बाहर दवाइयां, दूध या अनाज रखकर लौट जाता। पहले मीरा ने वस्तुएं वापस भिजवाईं, फिर एक दिन थककर रोक दिया। विमला मौसी ने कहा कि दान समझकर रख ले। मीरा ने कहा कि यह दान नहीं, ऋण भी नहीं, यह शायद किसी अपराध की छाया है, पर घर चलाने को अनाज चाहिए था। शोक में भी पेट जलता है। उसने भीतर से एक नियम बनाया कि वह किसी भावुकता में नहीं बहेगी, जो सहायता आएगी उसे मां की स्मृति में गरीब बच्चों को भोजन कराने में लगाएगी। राघव को कोई धन्यवाद नहीं भेजा गया। 13वीं के दिन कमला देवी भी आईं। वे बहुत कमजोर थीं, 2 स्त्रियों के सहारे चल रही थीं। आंगन में प्रवेश करते ही उन्होंने सिर झुका लिया। गांव की कई आंखें उन्हें देख रही थीं। कभी वे इसी आंगन में आई थीं और सावित्री से कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ। आज वही कमला देवी दहलीज पर खड़ी थीं, बिना अभिमान, बिना ऊंचे स्वर। उन्होंने मीरा से कहा कि मैं भीतर आ सकती हूं। मीरा ने कुछ क्षण उन्हें देखा, फिर बोली कि ये मेरी मां का घर है, यहां कोई दुख में आए तो रोका नहीं जाता। कमला देवी की आंखें भर आईं। रसोई के पास बैठकर कमला देवी बहुत देर तक रोती रहीं। उन्होंने सावित्री की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और कहा कि बहन, मैंने तेरी बेटी के साथ पाप किया। यदि तेरी आत्मा सुन रही है तो मेरे झूठे अभिमान को क्षमा मत करना, पर मेरी पश्चाताप की आग को देखना। गांव की स्त्रियां चुप थीं। मीरा ने यह सब सुना, पर उसके भीतर कोई सरल शांति नहीं उतरी। उसे लगा कि सार्वजनिक पश्चाताप भी एक प्रकार का बोझ है। सबकी आंखों के सामने उसे क्षमा करने की अपेक्षा पैदा हो जाती है। उसने न स्वीकार किया, न अस्वीकार। 13वीं के बाद राघव ने मीरा से अकेले बात करने की अनुमति मांगी। वे आंगन के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़े हुए, वही पेड़ जिसके नीचे कभी उसके पिता ने उसे अक्षर सिखाए थे। राघव ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में लौटने का आग्रह नहीं कर रहा। तुम्हारी मां ने जो पूछा वह मेरे लिए व्रत है, दावा नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि महेंद्र के झूठ, जमीन और कागजों की पूरी सच्चाई पंचायत के सामने रखूंगा। मीरा ने थके स्वर में कहा कि मेरी प्रतिष्ठा कोई कागज लौटाकर पूरी नहीं होगी। राघव ने कहा कि जानता हूं, फिर भी झूठ को जीवित छोड़ना दूसरा अपराध होगा। मीरा ने पहली बार उससे पूछा कि इतने साल बाद तुम्हें साहस क्यों आया। राघव ने नीम की छाया में खड़े खड़े कहा कि जब सब खो दिया तब समझा कि जिसे बचाना चाहता था वह झूठ था। पर यह उत्तर अधूरा है। सच यह है कि छोटू को देखते हुए मुझे लगा कि यदि उसे सत्य और करुणा सिखानी है तो मुझे अपने जीवन का झूठ खोलना होगा। सेवा से पेट भर सकता है, पर इतिहास नहीं बदलता। तुम्हारा नाम मेरे अपराध में दबा है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं उसे सच के साथ बाहर लाना चाहता हूं। मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। हवा में नीम की कड़वी गंध थी। उसे लगा कि उसकी मां सच कह गई थी। क्षमा लौटना नहीं और क्रोध जलना नहीं। वह राघव को फिर पति की तरह नहीं देख सकती थी, कम से कम अभी नहीं। पर वह यह भी देख रही थी कि सत्य की लड़ी उसके हाथ में आ रही है। उसने कहा कि पंचायत में मेरा नाम फिर आएगा, लोग फिर देखेंगे, फिर बोलेंगे। राघव ने शांत स्वर में कहा कि इस बार मैं आगे खड़ा रहूंगा। यदि पत्थर आएंगे पहले मुझे लगेंगे। यह वाक्य सुनकर मीरा की आंखें भीग गईं, पर उसने चेहरा फेर लिया। कुछ दिनों बाद पंचायत बुलाई गई। इस बार स्थान वही पीपल का पेड़ था, पर दृश्य बदल चुका था। मीरा दूर नहीं खड़ी रही, वह खाट पर बैठी, सामने सबकी आंखों के बीच। राघव उसके दाहिने खड़ा था, पर थोड़ा पीछे, जैसे उसकी जगह छीनना नहीं चाहता।
कमला देवी ने सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने महेंद्र के झूठ पर विश्वास किया। मीरा पर लगाए आरोप निराधार थे। महेंद्र ने पहले विरोध किया, फिर राघव ने कागज, बैंक नोटिस, जमीन की नकल और नकली हस्ताक्षर दिखाए। भीड़ की फुसफुसाहट अब महेंद्र की ओर मुड़ गई। महेंद्र का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि घर की इज्जत बचाने के लिए उसने कठोर निर्णय लिए। राघव ने पहली बार कठोर स्वर में कहा कि इज्जत किसी निर्दोष स्त्री को अपमानित करके नहीं बचती, वह तो उसी दिन मर जाती है। पंचायत के बूढ़े मुखिया ने कागज देखे और कहा कि मामला अदालत तक जा सकता है। कुछ पुरुष जो कभी मीरा से प्रश्न पूछ रहे थे, अब नजरें झुकाने लगे। मीरा ने उन्हें देखा। उसे विजय नहीं मिली, केवल एक भारी सत्य मिला। देर से मिला न्याय भी शोक का ही एक रूप है, क्योंकि वह बताता है कि अन्याय कितना लंबा जीवित रहा। पंचायत समाप्त होने पर गांव की दो स्त्रियां मीरा के पास आईं और बोलीं कि बहू, हमें पहले सच नहीं मालूम था। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि सच पूछे बिना दोष देना भी झूठ में हिस्सा लेना है। वे चुप हो गईं। राघव ने यह सुना और उसके चेहरे पर सम्मान की हल्की रेखा आई। मीरा अब किसी की दया की पात्र नहीं थी, वह अपनी पीड़ा की साक्षी बनकर खड़ी थी। उस दिन शाम को जब वह मां की तस्वीर के सामने दीप जला रही थी, उसे लगा कि सावित्री की आंखों में वही स्थिर शांति है जो अंतिम क्षण में थी। रात को राघव ने घर के बाहर से आवाज दी। मीरा बाहर आई। उसने कहा कि कल मैं सेवा शिविर लौट रहा हूं। श्रावण अभी समाप्त नहीं हुआ। यात्री मार्ग पर है। छोटू प्रतीक्षा कर रहा होगा। मीरा ने सिर हिलाया। राघव ने फिर कहा कि तुम्हारी मां के नाम से शिविर में एक अन्न क्षेत्र आरंभ करना चाहता हूं, जहां कोई भी यात्री, विधवा, तलाकशुदा स्त्री या भूखा बच्चा बिना प्रश्न भोजन कर सके। यह निर्णय तुम्हारे बिना नहीं करूंगा। मीरा ने लंबी सांस ली। मां ने जीवन भर दूसरों को खिलाया था, भले स्वयं कम खाया। यह प्रस्ताव उसके हृदय में गहरे उतर गया। मीरा ने कहा कि अन्न क्षेत्र मेरी मां के नाम से होगा तो उसका नियम मैं बनाऊंगी। वहां किसी से जाति नहीं पूछी जाएगी, किसी स्त्री के माथे को देखकर उसका सम्मान नहीं तौला जाएगा, और भोजन देने वाला दाता नहीं, सेवक कहलाएगा। राघव ने तुरंत कहा कि यही नियम होगा। मीरा ने पहली बार उसकी ओर बिना कटुता के देखा। यह क्षमा नहीं थी, प्रेम भी नहीं, शायद यह किसी नए सत्य की शुरुआत थी। आकाश में बादल हट गए थे और तारों के बीच चांद धुंधला दिखाई दे रहा था। सावित्री नहीं थी, पर उनका संस्कार अभी जीवित था। अगली सुबह राघव लौट गया। मीरा दहलीज पर खड़ी रही, पर उसे विदा करने नहीं, केवल सड़क को देखने। उसे लगा कि उसका जीवन दो भागों में बंटा है, मां के रहते और मां के बाद। राघव उन दोनों भागों की सीमा पर खड़ा एक कठिन प्रश्न था। वह उसे मिटा नहीं सकती थी, पर तुरंत स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। उसने भीतर जाकर सावित्री की पुरानी साड़ी मोड़ी, रुद्राक्ष माला उठाई और निर्णय लिया कि शोक उसे जड़ नहीं बनाएगा। मां की स्मृति में वह भी कुछ करेगी। शायद सेवा ही वह भाषा थी जिसमें टूटे हुए लोग फिर बोलना सीखते हैं। श्रावण का अंतिम सोमवार आने से पहले मीरा ने अपने घर का आंगन बदलना शुरू कर दिया। सावित्री की खाट अब दीवार से लगाकर रख दी गई थी, पर उस पर सफेद चादर रोज बदली जाती, जैसे मां अभी भी थोड़ी देर विश्राम करके उठेंगी। घर के पुराने बक्से से उसने मां की साड़ियां निकाली, किनारों को काटकर आसन बनाए और बच्चों के लिए छोटी थैलियां सिलीं। गांव की औरतों ने पहले कौतूहल से देखा, फिर धीरे धीरे साथ आने लगीं। मीरा ने किसी से दान नहीं मांगा, केवल काम मांगा। दुख जब सेवा में उतरता है तो हाथ कांपते नहीं। राघव के सेवा शिविर से संदेश आया कि सावित्री अन्न क्षेत्र के लिए चूल्हा तैयार है। नाम सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं। उसने मां की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा कि आज तुम्हारी रसोई सड़क तक जाएगी। सावित्री जीवन भर कहती थीं कि भूखे को भोजन देना पूजा से कम नहीं, क्योंकि भगवान मंदिर में प्रतीक्षा कर सकते हैं, भूखा नहीं। मीरा ने उसी वाक्य को नियम बना लिया। अन्न क्षेत्र में न कोई ऊंचा आसान होगा, न दानियों के नाम की पट्टिका, केवल एक मिट्टी का दीपक, एक जलकलश और मां की मुस्कुराती तस्वीर। जब वह पहली बार शिविर पहुंची
तो छोटू दौड़कर उसके चरण छूने आया। मीरा ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया। बच्चे का शरीर हल्का था, पर उसके आलिंगन में वर्षों की कमी भरी हुई थी। राघव दूर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आनंद था, पर उसने उसे अपने भीतर रोके रखा। मीरा ने आसपास देखा। जहां कभी उसने राघव को अजनबियों के पैर धोते पाया था, वहीं अब बड़े चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी। कुछ स्त्रियां बेलपत्र छांट रही थीं, कुछ लड़के पत्तल धो रहे थे। सेवा का यह दृश्य किसी टूटे हुए घर की मरम्मत जैसा लगा। मीरा ने चूल्हे के पास बैठकर पहली खिचड़ी स्वयं चलाई। धुएं से आंखें जलने लगीं, पर उसने आंसू पोंछे नहीं। राघव ने पास आकर धीरे से पूछा कि लकड़ी और चाहिए क्या। मीरा ने कहा कि चूल्हा मैं संभाल लूंगी, तुम बाहर वालों को बैठाओ। उसके स्वर में आदेश नहीं, सहजता थी। राघव ने सिर हिलाया और चला गया। यह छोटा सा संवाद दोनों के बीच वर्षों बाद बिना विष के हुआ। मीरा ने इसे पहचान लिया, पर तुरंत कोई अर्थ नहीं दिया। कुछ बीज मिट्टी में गिरते हैं, उन्हें पेड़ कहने की जल्दी अपमान होती है। पहले दिन अन्न क्षेत्र में 100 से अधिक यात्री भोजन करके गए। एक वृद्ध विधवा ने पत्तल समेटते हुए मीरा से कहा कि बेटी, तूने नमक सही रखा है, दुखी हाथों में स्वाद अक्सर अधिक होता है। मीरा मुस्कुराई। एक तलाकशुदा स्त्री, जिसे लोग अपने घरों में शुभ कार्यों से दूर रखते थे, आज भूखे यात्रियों को प्रसाद दे रही थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी कि कई सुहागिनें भी उसे देखकर ठहर गईं। समाज की दृष्टि तुरंत नहीं बदलती, पर कभी कभी कर्म उसके प्रश्नों को कमजोर कर देता है। कमला देवी कुछ दिनों बाद शिविर आईं। वे अब पहले से अधिक झुकी हुई थीं। उन्होंने अन्न क्षेत्र में प्रवेश करते ही सावित्री की तस्वीर के सामने माथा टेका और लंबी देर तक रोती रहीं। मीरा ने उन्हें रोका नहीं। फिर जब भोजन बांटने का समय हुआ, तो कमला देवी ने धीरे से पूछा कि क्या वह पत्तल रख सकती हैं। यह वही हाथ थे जिन्होंने कभी मीरा की थाली में कमी खोजी थी। मीरा ने उन्हें कुछ क्षण देखा, फिर पत्तलों का गट्ठर थमा दिया। यह क्षमा नहीं थी, पर दंड की दीवार में एक खिड़की खुली थी। कमला देवी ने उस दिन किसी को मां की तरह आशीर्वाद नहीं दिया, केवल सेविका की तरह भोजन रखा। कई यात्रियों ने उन्हें पहचाना नहीं। जिन स्त्रियों ने पहचाना, वे फुसफुसाईं कि कर्म का खेल देखो। मीरा ने वह फुसफुसाहट सुनी, पर उसे आनंद नहीं हुआ। किसी का टूटना देखकर सुख पाने से अपनी आत्मा भी छोटी हो जाती है। उसने कमला देवी को पानी दिया। बूढ़ी स्त्री ने कांपते हाथ से गिलास लिया और कहा कि बहू कहूं या बेटी। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि आज सेवा करने वाली का कोई संबोधन नहीं होता। कमला देवी चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गईं। महेंद्र का पतन भी धीरे धीरे सबके सामने खुला। अदालत में कागज गए, बैंक ने नोटिस भेजा, और जिन लोगों को वह वर्षों से प्रभावित करता रहा था, वे उससे दूरी बनाने लगे। उसने कई बार राघव पर आरोप लगाया कि वह तलाकशुदा स्त्री के प्रभाव में आ गया है, पर इस बार राघव ने हर मंच पर स्पष्ट कहा कि मीरा निर्दोष थी और अन्याय में उसका अपना मौन भी शामिल था। लोग चकित थे कि कोई पुरुष सार्वजनिक रूप से अपनी गलती क्यों स्वीकार कर रहा है। राघव जानता था कि यही उसकी साधना है, सत्य बोलना। अब दया नहीं, उसका जन था। गांव की कुछ युवा लड़कियां मीरा के पास पढ़ने आने लगीं। अन्न क्षेत्र के खाली समय में वह उन्हें अक्षर, हिसाब और पत्र लिखना सिखाती। एक दिन किसी ने कहा कि तलाकशुदा स्त्री लड़कियों को क्या संस्कार देगी। मीरा ने पहली बार बिना डर जवाब दिया कि जो स्त्री टूटकर भी झूठ नहीं बोलती, वह सत्य का संस्कार दे सकती है। यह बात दूर तक फैल गई। कुछ ने निंदा की, कुछ ने ताली नहीं बजाई, पर भीतर से सहमति महसूस की। सावित्री की बेटी अब दूसरों की बेटियों के लिए वह मार्ग खोल रही थी जो स्वयं उसके लिए बंद कर दिया गया था। राघव अक्सर बच्चों को स्लेट और चौक लाकर देता, पर कक्षा में प्रवेश नहीं करता। मीरा ने एक दिन पूछा कि बाहर क्यों खड़े रहते हो। उसने कहा कि जिन लड़कियों के सामने तुम्हारा अधिकार है, वहां मैं अपनी छाया भी बिना अनुमति नहीं रखना चाहता। मीरा ने उसकी ओर देखा। पहले राघव परंपरा के भय से पीछे हटता था, अब सम्मान के कारण दोनों में बाहरी रूप से समान दूरी थी।
पर भीतर का अर्थ बदल चुका था। उसने धीमे से कहा कि कल से बच्चों को कविता पढ़ाना। राघव ने आश्चर्य से देखा, फिर आंखें झुका ली। पहली कविता पढ़ाते समय राघव की आवाज कांपी। बच्चों ने हंसकर पूछा कि मास्टर साहब डरते हैं क्या? मीरा दूर बैठी चावल चुन रही थी, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। राघव ने कहा कि हां, कभी कभी सही बात देर से बोलने वाले लोग बच्चों के सामने डरते हैं। फिर उसने कबीर का दोहा समझाया, जिसमें मन की सफाई बाहरी पूजा से बड़ी कही गई थी। मीरा ने सुना। उसे लगा कि जीवन ने राघव को फिर शिक्षक बनाया है, पर अब उसकी पाठशाला में बोर्ड से अधिक घाव है। शायद ऐसा ज्ञान अधिक सच्चा होता है। श्रावण समाप्त हुआ। यात्रियों की भीड़ घट गई, पर अन्न क्षेत्र बंद नहीं हुआ। मीरा ने निर्णय लिया कि सप्ताह में 3 दिन गरीबों, मजदूरों और अकेली स्त्रियों के लिए भोजन बनेगा। छोटू अब उसके पास पढ़ने लगा। वह उसे मां कहकर नहीं पुकारता था, पर जब भी बीमार पड़ता, मीरा के आंचल का कोना पकड़ लेता। राघव यह दृश्य देखता और भीतर से भर उठता। उसे लगता, ईश्वर ने उसे पिता होने का अवसर दिया, पर मातृत्व का दीप मीरा के हाथ से ही जलेगा। रिश्तों के नाम कभी कभी रक्त से नहीं, देखभाल से जन्म लेते हैं। एक संध्या कमला देवी ने मीरा से अकेले में कहा कि यदि तू चाहे तो मेरे साथ पुराने घर चल, वह घर अब खाली है। मीरा ने शांत भाव से पूछा कि किस रूप में? कमला देवी रो पड़ी। बोली कि जिस रूप में तू चाहे, बहू, बेटी, स्वामिनी या केवल अतिथि। मीरा ने सिर हिलाया। उसने कहा कि जिस घर ने मुझे अपमानित करके निकाला, उसमें लौटना मेरे लिए विजय नहीं होगा। मुझे घर चाहिए, पर दीवारों से अधिक न्याय चाहिए। कमला देवी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत देर से सीखा कि घर स्त्री के आने से नहीं, उसके सम्मान से बसता है। राघव ने भी कभी पुनर्विवाह या साथ रहने का आग्रह नहीं किया। एक रात शिविर के बाहर नीम की छाया में उसने मीरा से कहा कि समाज चाहे तो हमारे लिए शब्द खोजेगा, पर मैं अब शब्दों से अधिक कर्म में विश्वास करना चाहता हूं। मीरा ने पूछा कि क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? वह मुस्कुराया, दुखी पर शांत। बोला कि अकेलापन तो उस दिन शुरू हो गया था जब तुम घर से गई थीं। अब जो है वह दंड नहीं, जागरूकता है। यदि तुम्हारे साथ सेवा में खड़ा रह सकूं, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। मीरा ने उस रात बहुत देर तक सोचा, क्या प्रेम लौट सकता है? क्या लौटना ही प्रेम का प्रमाण है? उसने पाया कि राघव के लिए उसके भीतर अब भी एक पुराना, घायल कोमल स्थान है, पर वह उसे फिर उसी नाम से नहीं पुकार सकती। प्रेम यदि केवल पत्नी बनकर लौटे, तो समाज जीतेगा। यदि सेवा, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ नया रूप ले, तो शायद आत्मा जीतेगी। सुबह उसने राघव से कहा कि हम अन्न क्षेत्र साथ चलाएंगे, पर मेरा घर मेरा रहेगा, मेरा निर्णय मेरा रहेगा। राघव ने हाथ जोड़कर नहीं, आंखों से स्वीकार किया। अगले वर्ष श्रावण फिर आया। सुल्तानगंज से देवघर तक मार्ग फिर केसरिया हो उठा। सावित्री अन्न क्षेत्र अब यात्रियों में जाना जाने लगा था, पर उसके द्वार पर कोई बड़ा नाम नहीं लिखा था। केवल मिट्टी की पट्टिका पर अंकित था कि भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं। मीरा स्वयं भोजन परोसती, राघव घाव धोता, छोटू बच्चों को पानी देता और कमला देवी पत्तल समेटती। यह दृश्य देखकर कई लोग ठहरते। किसी को यह प्रायश्चित लगता, किसी को चमत्कार, किसी को कर्म का न्याय। मीरा के लिए यह मां की रसोई का विस्तार था। एक दिन वही पंचायत का पुराना मुखिया भोजन करने आया। उसने मीरा से कहा कि बेटी, गांव ने तेरे साथ अन्याय किया। मीरा ने पत्तल में खिचड़ी परोसते हुए कहा कि गांव कोई आकाश से उतरी चीज नहीं, हम सब मिलकर गांव है। जब अगली बार किसी स्त्री पर आरोप लगे, तो पहले सत्य पूछना। मुखिया ने सिर झुका लिया। राघव दूर से यह सुन रहा था। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, कृतज्ञता थी। मीरा अब उसके बचाव की प्रतीक्षा करती स्त्री नहीं रही, वह स्वयं सत्य की आवाज थी। यही परिवर्तन उसके प्रायश्चित से भी बड़ा था। श्रावण की पूर्णिमा की रात अन्न क्षेत्र में भजन हुआ। बारिश की हल्की बूंदें तिरपाल पर पड़ रही थीं।
और दीपक की लौ हवा में कांपती थी। राघव ने वही पुराना भजन उठाया जिसे सुनकर कभी मीरा की सिसकी निकल गई थी। इस बार मीरा भी धीमे स्वर में साथ गाने लगी। दोनों की आवाजें एक दूसरे से मिलती, फिर अलग हो जाती, और जैसे दो नदियां थोड़ी दूर साथ बहकर अपना अपना मार्ग पहचानती हों। कमला देवी रो रही थीं। छोटू ने उनकी गोद में सिर रख दिया। सेवा के बीच टूटे हुए लोग थोड़ी देर के लिए परिवार जैसे लगने लगे। भजन के बाद मीरा बाहर निकली। आकाश में बादलों के बीच से चांद दिखाई दे रहा था। राघव कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने कहा कि बाबा ने शायद हमें वापस नहीं आगे भेजा है। मीरा ने लंबी सांस ली, बोली कि पीछे लौटना संभव भी नहीं। जो हुआ वह मिटेगा नहीं, पर उससे निकली करुणा किसी और को बचा ले तो शायद मां कहेंगी कि दुख व्यर्थ नहीं गया। राघव ने धीरे से पूछा कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए अब भी क्रोध है? मीरा ने सत्य से मुंह नहीं मोड़ा, कहा कि है, पर अब वह मुझे जलाता नहीं, मुझे सचेत रखता है। राघव ने सिर झुका लिया। मीरा ने आगे कहा कि तुम्हारे लिए दया भी है, सम्मान भी, और कहीं बहुत भीतर वह स्मृति भी जो कभी प्रेम थी, पर मैं उसे जल्दबाजी में कोई नाम नहीं दूंगी। हम यदि साथ हैं तो इसलिए कि हमने एक दूसरे को फिर से मनुष्य की तरह देखना सीखा है। यह विवाह से छोटा नहीं, शायद उससे कठिन है। राघव की आंखों में नमी आई, पर उसने कोई वचन नहीं मांगा। वर्षों बाद वह समझ चुका था कि प्रेम अधिकार मांगकर नहीं, दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करके जीवित रहता है। उस रात मीरा ने सावित्री की तस्वीर के सामने दीप रखा और पहली बार उनसे शिकायत नहीं की। उसने कहा कि मां, मैंने जल चढ़ाया, तुम्हें खोया, सत्य पाया, और अपने भीतर की राख से रसोई जलाई। पता नहीं मैंने क्षमा की है या केवल थककर भार उतारा है, पर अब सांस हल्की लगती है। बाहर से बोल बम की आवाज आई। उसे लगा कि मां मुस्कुरा रही हैं। उसने माथे पर हाथ रखा। वहां सिंदूर नहीं था, पर कोई अभाव भी नहीं था। स्त्री की पूर्णता किसी चिन्ह की मोहताज नहीं, यह उसने कठिन मार्ग पर सीखा था। सुबह जब नए कांवरियों का दल आया तो एक युवा स्त्री रोती हुई मीरा के पास बैठ गई। उसके ससुराल ने उसे अपशकुनी कहकर निकाल दिया था और वह जल चढ़ाने निकली थी। मीरा ने उसके पैरों की धूल धोई, मरहम लगाया और बिना पूछे भोजन परोसा। स्त्री ने पूछा कि दीदी, क्या सब ठीक हो जाता है? मीरा ने उत्तर देने में समय लिया, फिर बोली कि सब पहले जैसा नहीं होता, पर मनुष्य अपने भीतर एक नया घर बना सकता है। शिव विनाश करते हैं, पर उसी राख से नया जीवन भी उठाते हैं। स्त्री ने आंसू पोंछे। राघव ने यह दृश्य देखा और समझ गया कि मीरा की यात्रा पूरी नहीं, विस्तृत हुई है। वह केवल अपनी कथा की नायिका नहीं रही, वह उन स्त्रियों का सहारा बन रही थी जिन्हें समाज अधूरी कहता है। छोटू ने चूल्हे में लकड़ी डाली और कहा कि आज खिचड़ी कम पड़ जाएगी। मीरा हंस पड़ी। वह हंसी छोटी थी, पर वर्षों बाद निशंक थी। राघव ने भी मुस्कुराकर बड़े भगोने में पानी डाला। अन्न क्षेत्र में धुआं उठा। घंटियां बजीं और रास्ते से गुजरते थके यात्रियों ने पुकारा, हर हर महादेव। इस पुकार में अब मीरा का अपना उत्तर भी शामिल था। श्रावण बीतता रहेगा, यात्राएं बदलती रहेंगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे, पर सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के बीच उस छोटे से अन्न क्षेत्र की कथा धीरे धीरे फैलती रही। लोग कहते कि वहां एक स्त्री है जिसने अपमान को सेवा में बदल दिया, और एक पुरुष है जिसने देर से सही अपने मौन का प्रायश्चित करना सीखा। कोई उन्हें पति पत्नी कहता, कोई साथी, कोई सेवक। मीरा अब इन नामों से विचलित नहीं होती थी। उसे पता था कि संबंधों का सच्चा नाम बाहर की भाषा में नहीं, भीतर की नीयत में लिखा होता है। एक वर्ष बाद पूर्णिमा की शाम मीरा और राघव ने मिलकर सावित्री अन्न क्षेत्र के बाहर एक नीम का पौधा लगाया। छोटू ने मिट्टी दबाई, कमला देवी ने जल डाला और यात्रियों ने शिवनाम लिया। मीरा ने पौधे को देखते हुए सोचा कि नीम कड़वा होता है, पर छाया देता है, औषधि बनता है और लंबे समय तक खड़ा रहता है। शायद उसका जीवन भी ऐसा ही होगा, कड़वाहट से गुजरा, पर किसी और को राहत देने योग्य।
राघव ने पूछा कि पौधे का नाम क्या रखें। मीरा ने कहा, इसे नाम की जरूरत नहीं, इसे बस बचाना है। सूरज डूब रहा था। केसरिया वस्त्रों की पंक्तियां दूर तक फैलती जा रही थीं। मीरा ने अपनी हथेलियों को जोड़ा और बैद्यनाथ बाबा को याद किया। उसने मां, अपने खोए हुए विवाह, अपने टूटे सम्मान, राघव के पश्चाताप, कमला देवी की झुकी हुई देह, छोटू की मुस्कान और उन अनगिनत स्त्रियों को मन में प्रणाम किया जो बिना शोर किए संसार ढोती हैं। फिर उसने राघव की ओर देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। मौन अब अपराध नहीं था, वह समझ का शांत जल था। रास्ते पर पुकार उठी और दोनों सेवा में लौट गए।